घोस्ट एंटिटीज मैंने सुना ना भी, ये सब तो मजा आ गया मेरे को। मैंने गिट्ठू राक्षस बचपन में अपने आंखों से देखे हुए। जो गर्भवती महिला है ना, अगर मर जाए पेट में उसके बच्चा हो, वो बन जाता है गिट्ठू राक्षस। दिखता कैसा है गिट्ठू राक्षस? सिंग होते हैं ना, उसमें आग लगी होती है, डायने अपने साथ रखती है। हमारे पूर्वज राक्षसों को भी कैद कर लेते थे। जोते जोते उसको होगी सुबह के 4 बज गए और उसने कुल आधी छोड़ दी। आज भी वो जगह है हमारे हिमाचल में, वो आधी बनी है, उसके आगे है ही नहीं कुछ। शफड़ थे, उन्होंने बंसीरा सिद्ध किया हुआ था। ऐसे भी मंत्र थे, शेर और बकरियों को एक साथ चलाते थे भाई। क्या है तंत्र? हिमाचल का तंत्र क्या है? तांत्रिकों को ना पता लग जाता है कि भाई वहां डेथ हुई है, परिवार देरी कर दे, तांत्रिक ने उसको ही पकड़ के उसके ही परिवार में उल्टा गलत करने के लिए लगा दिया। तांत्रिक के पास खोपड़ियां होती है कि खोपड़ी निकाल ली उसने, अगर प्रेत है वो उसके ही कब्जे में है, फिर वो खोपड़ी बोलती भी है। उसको भोग इतना लग गया है कि वो पावरफुल बन चुकी है। नाहर सिंह क्या है? क्या परछाई भी पड़ गई ना अगर नारसिंह देवता की, वो साथ हो लेता है। वो जो लड़की थी बेचारी भाई, जब वो सुबह उठती थी ना, उसके कपड़े फटे हुए, यहाँ पर निशान, यहाँ पर निशान, दांत के निशान, यहाँ पर निशान, ऐसी हालत होती थी उसकी। तंत्र के अब्यूज कैसे होते हैं? अच्छा मंत्र, हाँ दे दो, कुछ तो दे दो, माला दे दो या कुछ तो दे दो। उस तांत्रिक ने ऐसा किया कि उसको एक मंत्र दे दिया XYZ। उसने ये बोला कि इससे क्या है, शिव सिद्ध हो जाएंगे। और वो तो सोचता था कि प्रभु जी आएंगे, प्रभु जी आएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। किन किन प्रॉब्लम्स के लिए लोग किन किन देवता के पास जाते हैं? जादू टोने के लिए हमारे यहाँ पर है शिवराड़ी नारायण। माँ तारा का मंदिर है हमारा भुंतर में है, लाइव सामने सामने ही निकाल देते हैं भूत, और नारियल के द्वारा ही किया जाता है। वो कुछ नहीं कहना है आपको, देवता खुद बोलेगा आपको कि अच्छा ये काम है तेरा। आपका भी एक हॉरर एक्सपीरियंस था, पैरानॉर्मल हुआ साथ में, क्या था वो? देखिए मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मोमेंट था वो, जो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। वो था ऐसे नीचे हाथ ऐसे करके ना, उसकी लाश को ऐसे देखा और रात को एकदम से जानी तक 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 तक, और मुझे लगना कि वो सामने बैठा हुआ और मैं सब जाता। हमारे यहाँ पर है जगह एक डायना पार्क, डायनो और देवताओं का युद्ध होता है भाई जी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। अभी 7 दिन पहले हमारा देवता और डायनो का युद्ध समाप्त हुआ। जो आसपास के लोगों को चिल्लाने की आवाजें भी आती है। और जो काला महीना है, इसमें जो डायने हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है। क्या लगा इस सभी के, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो आपको इससे पता लग रहा होगा, आज हमें हिमाचल में, हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं हम। नगर कैसल है साथ में भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, नगर कैसल साथ में ही है, और हम नगर, जगह भी नगर नाम से ही बोला जाता है यहाँ को। और फॉरेस्टा, ये प्यारा सा एक खूबसूरत सा विला है, इसमें हम ये शूट कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है और आज हमारे साथ है नितिश राजपूत भाई। भाई थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? पहले तो मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हैं? क्या आप आज सुनाने वाले हो भाई? क्योंकि आज हमने जो बातें करी है ना, अगर वो हम 50% भी अगर दे पाए ऑडियंस को, तो मेरे ख्याल से हम बहुत बेटर पॉडकास्ट निकालेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे हिमाचल की कुछ देवी देवताओं के बारे में बातें होगी, घोस्ट और एंटिटीज। यस, एंड कुछ एंटिटीज के बारे में, कुछ घोस्ट स्टोरीज के बारे में, और देवी देवताओं के बारे में, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सारा देखने को मिल बेसिकली सकता मैं है। आपको बता देता हूँ ये पॉडकास्ट पूरा देखना जरूरी क्यों है। आज हम सिर्फ और सिर्फ हिमाचल सुपर नेचुरल के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर घोस्ट एंटिटीज, देवी देवता, तंत्र, ये सारी चीजें आ जाती है कि यहाँ पर ये कैसे काम करता है और यहाँ पर इसका कल्चर बाकी अदर जगह से कैसे अलग है। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बताओ। मैं ये बता देना चाहता हूँ शुरुआत में, आपको टोपी बड़ी अच्छी लग रही है भाई, हिमाचली। थैंक यू सो ग्रीन मच, कैप। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आप बताइए, शुरू करते हैं फिर। कैसे भाई हॉरर को कैसे चुना? पहले तो इस पे आते हैं। आपने मेरे को बताया कि आपका भी एक हॉरर एक्सपीरियंस था, पैरानॉर्मल हुआ साथ में, क्या था वो? भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे नहीं लगता मैंने इससे पहले किसी पॉडकास्ट में इस बारे में बोला होगा, क्योंकि हम भी हॉरर पॉडकास्ट भी साथ में करते हैं। तो मैं कैसे हॉरर पॉडकास्ट में आया, इसके पीछे भाई मेरी बचपन की एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी रही है। मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से। हम उस समय पढ़ते थे, आपके मैं 6th या 7th में पढ़ता हूँगा। हमारे जो भाई लोग हैं जो हमसे थोड़ा सा बड़े हैं, वो 10th 11th में, मतलब 3-4 साल का हमारा गैप था, ठीक है। तो अब हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि स्कूल से बंक मारा करते थे हम लोग, अच्छा। है ना। तो बाकी जगह पर ऐसा होता है कि बंक मार के पता नहीं शायद कहीं मूवी देखने जाते हैं, कहीं कहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं था भाई। हमारे पास थे 2 ऑप्शन, एक था नदी में जाकर नहाने का, अच्छा, ठीक है, दूसरा था इसी व्यास नदी में? बिल्कुल बिल्कुल व्यास नदी में, और दूसरा था वीडियो गेम खेलने का, है ना। अच्छा। तो
इससे एक अच्छी बात ये हुई कि हम लोग हम्म। बचपन से तैरना सीख गए, एक प्लस पॉइंट ये था। बाकी स्कूल क्लासेस बंक काफ़ी हुई। तो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त की। हम जो जूनियर थे वो थे हम 3 लड़के छोटे, जो कि छोटी क्लास में पढ़ते थे, और 2 थे हमसे बड़े वाले भाई, जो कि थोड़ा सा 3-4 साल हमसे ऊपर पढ़ते थे। तो हम क्या है, सुबह हमने जाना, जी बंक आज स्कूल से गायब, और हम मिलेंगे नदी में नहाते हुए, व्यास नदी में नहाते हुए मिलेंगे हम। और ऐसा काफ़ी बार ऐसा हुआ। लेकिन एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे भाई लोगों ने बोला कि चलो भाई आज गर्मी अच्छी पड़ रही है, स्कूल बंक करते हैं, तो क्या करते हैं, नदी में नहाने चढ़ते हैं। अब हम तो ठीक है, अरे ठीक है भाई ने बोला तो चलते हैं। चले गए हम लोग, और बढ़िया गए। वहाँ पर ऐसा होता था कि जैसे नदियों में नहाने के बाद ना पत्थर पर लेटा करते थे, ताकि धूप से शरीर को गर्मी महसूस हो जाए, और नदी का पानी ठंडा होता था। और वहाँ चले गए, नहा गए, तैरी वगैरह कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर जाने ही वाले थे। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास यूजुअली एक जो बड़े भाई लोग हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन्स करते थे। अच्छा, जैसे पानी में कूदना ना, किस चीज का कंपटीशन? कॉम्पिटिशन ये कि पानी में कूदना और नाक बंद करके पानी के अंदर बैठे रहना। मतलब कौन ज्यादा समय पानी में बिताएगा? राइट। और उस समय हमारे पास ना घड़ियां होती थी, कैलकुलेटर वाली, बटन वाली घड़ियां होती थी उस समय। कैलकुलेटर भी होता था उसमें, तो उसमें बटन दबा के देखते थे कि कौन कितनी देर बैठता है। अब हम छोटे छोटे थे, हम साइड के किनारों में ऐसे करते थे और थोड़ी देर नीचे बैठते थे। तो कितना 15-20 सेकंड उतना ही बैठते थे हम लोग। ऑब्वियसली। तो वैसा, और ये ऐसा नहीं कि उसी दिन हम कर रहे थे, ये इससे पहले भी कई बार करते आ रहे थे। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी क्या होगी कि जो हमारे बड़े वाले भैया थे उनमें से ना एक जो था उस दिन थोड़ा सा, मतलब उसने कुछ सेवन कर दिया, मदिरा पान का सेवन कर दिया उसने। और हालांकि इससे पहले भी उसने किया था। मैं मतलब इस चीज़ को ये नहीं बोलूँगा कि उसी दिन हुआ, पहले भी करता था वो, उस दिन किया। अब क्या होता भाई, मतलब जैसे कोई मदिरा पान का सेवन करे तो अंदर एक ना डेविल सा आ जाता है। बेसिकली क्या होता है, अपने पोर्टल्स जो है ना ओपन हो जाते हैं, और ऑरा जो होता है अपने जो, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, वो और भी ज्यादा डिमोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही तो भाई। कोई भी गोस्ट एंटिटीज या फिर कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी वो बहुत जल्दी हमारे आजू बाजू आ सकती है। हाँ, और दूसरा हमारे तो यहाँ पर ये मतलब ये कहा क्या जाता है, ये तो है ही है कि नदियों के साथ में हमेशा कुछ ना कुछ एंटिटी होती है भाई। देखो हमारे शमशान घाट है, नदियों के साथ में है ना बनाए हुए। और मैंने देखे यार ये बहुत शमशान घाट है सारे। तो हमारी जो नदियां हैं, नदियों में भी कई तरह की एंटिटीज वास करती है। तो अभी तक जो मेरा चल रहा है, मैं छोटा बच्चा था, मुझे एंटिटीज के बारे में कुछ पता नहीं था, ना तो कुछ एक्सपीरियंस था, ठीक है। अब उस दिन ये हुआ कि उसने मदिरा पान का सेवन किया था, और उसके अंदर मतलब जाने वाले थे भाई। हम सोच लो, हमने पूरा दिन नहा गए, हम पत्थर में लेट के हम लोग सूख भी गए हैं। और लास्ट में कि भाई एक कंपटीशन करूंगा मैं, उसने बोला जाते जाते कंपटीशन करूंगा मैं, कौन कितनी देर रहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, जाते जाते हम भी बैठ गए, नाक दबा के नीचे। हम तो 10-20 सेकंड और ऊपर आ गए, सारे आगे। लास्ट में आई उस दोस्त की बारी में, नाम नहीं लूंगा क्योंकि आगे कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, उसकी फैमिली भी देख रही होगी शायद। तो अब क्या हुआ, हमारा जो दूसरा वाला बड़ा भाई है वो भी कूदा नीचे, वो भी वापिस आ गया। फिर उसने बोला, मैं जो हमारा बड़ा वाला दूसरा वाला भाई था, अब देखना तुम, बोला रिकॉर्ड बनाऊंगा, बोला मैं आज। अच्छा। और हमारी तरह ऐसे नहीं कूदा वो जैसे बोलते हैं ना अंदर को, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं नकचुबी। नकचुबी बोलते हैं हम लोग ना हिमाचल में। तो ऐसे मारी उसने नीचे, मतलब नाक को दबा के और ऐसे, हाँ ऐसे वो कर दिया, ठीक है। अब कूद गया नीचे, और पानी भी गहरा था, ऐसा नहीं काफी गहरा था पानी, और व्यास नदी आपको पता ही है। अब हम बैठ गए, 1 मिनट हो गया, मैंने कहा यार 1 मिनट हो गया, मेरा बंदा तो बड़ा तेज है। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। हमने सोचा यार बंदा आज रिकॉर्ड सारे तोड़ेगा। आधा घंटा हो गया भाई, 1 घंटा हो गया, 1 से 2 घंटे हो गए। फिर हमें घबराहट महसूस होने लगी। तो भाई फिर जो हमसे थोड़ा बड़ा भाई था, वो हिम्मत करके गया भाई, उनके घर गया वो, और दरवाजे में जब वो उसने नॉक किया और उसकी मम्मी जब बाहर आई, तो भाई उसने डायरेक्ट बोल दिया कि आपका बेटा मर गया है, हम लोग नहाने। भाई देखो ना, ये भी एक बड़ी हिम्मत की बात थी। अब वो भी घबरा गया, ये तो चलो भगवान ने उसके अंदर डाला कुछ कि तू जाके सच्चाई बता दे। तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि आपका बच्चा मर गया है, हम ऐसे ऐसे खेल रहे थे पानी में, और वो कंपटीशन लगा रहा था, तो वो मर गया है और वो वापिस ही नहीं आया है। फिर उसके बाद हम सबको बुलाया गया, और उसी नदी के पास जो होता है ना, हमारा एक बनाया सा होता है हमने नदी के नहाने के लिए, वहाँ लेके गए। पुलिस भी आई, उसके पेरेंट्स भी आए, और हम सब वहाँ पर गए। और फिर जो गोताखोर है वो भी आए। भाई जब गोताखोर अंदर गए, देखिए मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मोमेंट था वो, जो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ, ठीक है। उसको गोता लगाया नीचे,
उसको भाई बाहर लाया। और वो किस हालत में बाहर आया, वो था ऐसे नीचे हाथ ऐसे करके ना। एक्चुअली हुआ क्या था, जब वो कंपटीशन कर रहा था ना नीचे गिरा वो डूबने नीचे? का, वो नीचे के उसने ना पत्थर को पकड़ लिया नीचे, ओ, है ना। उसने पत्थर को अब पानी का बहाव, ऊपर से पानी चलता है, नीचे स्थिर होता है पानी ना, तो बीच बीच में शायद बहाव भी आ रहा होगा, तो उसके हाथ ना फंस गए उधर, उसके हाथ बाहर ही नहीं निकले, और वो हाथ वैसे ही फंस गए, और फिर वो पानी अंदर अंदर हो गया, वो सारी चीज होगी। जब उसको बाहर निकाला ना भाई, वो ऐसे निकला है बाहर, ऐसे निकला है वो बाहर, पेट उसका फूला हुआ और ऐसे बाहर निकला है। और सोचो ना भाई, मैं 6th क्लास में पढ़ने वाला इंसान, मैंने उसको, उसकी लाश को ऐसे देखा, और जब उसको उठा के लेके गए ना, मतलब उसके हाथ एज इट इज ऐसे थे, पैर ऐसे थे, और मुंह ऐसा जैसा था, सिर्फ ऐसा था। जब उसको लेके गए और उसको उसी हालत में लेके गए, और वो उस समय मेरे दिल में मतलब एक होता ना गहरा बड़ा भयंकर सा सदमा, छाप कैसे छोड़ गया? छाप छोड़ गई उसने। तो उसके बाद उसको लेके गए, उसके बाद उसका जो भी प्रक्रिया घर वालों ने की होगी की। लेकिन भाई ये तो एक इंसिडेंट हो गया, लेकिन अब शुरुआत होगी भाई मेरे हॉरर सीन की। अब मैं छोटा था, कि हॉरर में इंटरेस्ट कैसे आया? हॉरर में इंटरेस्ट कैसे आया और मेरे साथ घटना क्या हुई। ले गया, अब मैं छोटा था, मैं रात को सोता था ना, तो मेरे को पता क्या होता था, मेरे को जब मैं सोता था ना रात को, तो मेरे को रात को एकदम से हो जाती तक 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 तक, और मुझे लगना कि वो सामने बैठा हुआ है, और मैं से उठ जाता था रात को 3-4 बजे। इवन मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, जैसे ही उठता था दिखता था? नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे नहीं दिखता था, सामने नहीं दिखता, लेकिन आंख Feel बंद होता करके था? एक फील होता है ना भाई कि कोई चीज खड़ी है। अब हम पूरी निद्रा में है, ठीक है, हमारी आंख बंद है, और हमें लग रहा है, पूरा एहसास हो रहा है कि कोई चीज ऐसी खड़ी हुई है, और मुझे लगता था कि वो ही खड़ा हुआ है, और हार्ट बीट बढ़ जाती थी, धक 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 धक, और मैं एकदम से ऐसे उठ जाता था। और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब ऐसा होता था कि क्या है क्या नहीं है ये, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। और फिर मैंने, मेरा छोटा भाई साथ रहता था, साथ सोता था, उसने भी ये चीज़ फील की कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर सोना ही नहीं पूरी पूरी रात। उस टाइम फ़ोन तो होता नहीं थी, पूरी रात बितानी फ़ोन से ऐसे। वहां पर टोटल दोस्त कितने थे? भाई टोटल 3 हम छोटे बच्चे थे, 2 वो बड़े भैया थे। तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा हाँ, था? ये मेरे साथ हो रहा था सिर्फ। और क्योंकि ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसका भी आगे हमने आप पता किया था। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता हो गया। फिर क्या है कि हमने थोड़ी सी कुछ बात, छोटे भाई ने बात करना स्टार्ट किया घर वालों से कि ये ना रात को ऐसे ऐसे उठ रहा है ये रात को, और तो ये इसका ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर देखो देवी देवताओं का हमारे पर ऐसा इतना आशीर्वाद है कि जब भी कोई काम करना हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई अच्छा काम करना हो, हम अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं पूछने, अच्छा। है ना, जिसको पूछ डालना कहते हैं। और देवी देवताओं से पूछते हैं, और देवी देवता हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ चावल के द्वारा या पासे के द्वारा हाँ ना बताते हैं। हमारे देवी देवता देववाणी के द्वारा मुख से बातें करते हैं। कैसे, मतलब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि कोई भी देवी देवता है, उनका एक गूर नियुक्त किया जाता है। गूर एक ऐसा माध्यम होता है, एक मीडियम होता है, जिसके द्वारा देवता उसके शरीर में आते हैं, और उसके शरीर में आकर वो देववाणी करते हैं। ओके, मतलब गुर मीन्स कोई मीडिएटर? मीडिएटर आप कह सकते हो। और गुर बनना भी मतलब देवता खुद चुनते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चाहूंगा मैं देवता का गुर बन जाऊं, मेरे अंदर देवता आ जाए, ऐसा नहीं होगा। देवता खुद उस चीज को चुनते हैं। तो देवता के पास लेके गए, फिर देवता ने ये बताया कि जो इंसान, जैसा आपको भाई ये पता ही है, किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, सुसाइडल हो जाए, तो ऐसे टाइम में ना वो इंसान की गति नहीं होती है, वो एक प्रेत योनि में चला जाता है। एक साइकिल में फंस जाता है। साइकिल में फंस जाए ना, फॉर सम टाइम ऑफ पीरियड में ना, जब तक कि उसकी गति ना कराई जाए ना, उसको एज अ प्रेत मान सकते हैं उस समय के लिए। तो फिर देवता ने ये कहा कि भाई इस पर है उसका साया लगा हुआ, जो इसका दोस्त था, क्योंकि इसके दिमाग में गहरा सदमा आ गया। क्योंकि देखो ना भाई, प्रेत भूत या कोई भी एंटिटी, जब आप उनको जगह दे दो ना आने के लिए, तो तुरंत आ सकते हैं। सारा यहीं से ही है। मैं कमजोर दिल का, मैंने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, और मैं तो मेरे पर ना वो चीज हावी होगी। उसको लग गया कि इसके शरीर में मैं घर कर सकता हूँ। मैं उसको जो वीक दिखा उसको उसने उस पर वो कर दिया। तो देवता ने फिर मेरे को ये कहा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ है, पूरा बताया देवता ने। उस टाइम पर उस बंदे की मौत हुई थी, और उसका साया इस पर लगा हुआ है। तो अच्छा, एग्जैक्ट डेट भाई, पूरा प्रॉपर डेट। ये तुम्हारी आंखों देखी है भाई? मैं आंखों देखी है ना भाई, मैं खुद प्रमाण हूं ना इस चीज का। और आप हिमाचल के किसी भी इंसान से पूछ लें, क्योंकि देवी देवताओं का हमारा जगह है, आप मन में क्वेश्चन लेके जाओ, देवता आपका सवाल का जवाब खुद बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रत्यक्षीकरण करा देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक शिवराड़ी नारायण का मंदिर है हमारे कुल्लू में, दूसरा माँ तारा का मंदिर है, 10 महाविद्याओं में से एक, आपको पता ही है। माँ तारा का मंदिर है हमारे भुंतर में। वहां पर आपने कुछ नहीं कहना है, संडे को वार्ता होती है, संडे के दिन बैठते तो है अपना है।
बगलामुखी भी है हिमाचल में ही। बहुत बगलामुखी है भाई, बहुत। मैं मेन बता रहा हूँ यहाँ के बगलामुखी का मंदिर भी है, हमारे मंडी में बगलामुखी का मंदिर है, पंडोह में बगलामुखी का मंदिर है। मैं आपको जो मेरे नज़दीक की है उनकी बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि वहाँ पर आप प्रत्यक्षीकरण, भारत का क्या वर्ल्ड का कोई भी इंसान जा सकता है वहाँ पर। आप मन में लेके जाओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या। अब लोग भी बैठे होते हैं बहुत सारे, आप अच्छा, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं लाइन में। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी कोई प्राइवेट प्रॉब्लम है, कोई सीक्रेट है, तो आप मन में ये लेके जाओ कि मेरी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको सबके सामने ना बोला जाए, सिर्फ अच्छा। इशारों इशारों में बातें हो, ठीक है। कुछ नहीं कहना है आपको, देवता खुद बोलेगा आपको कि अच्छा ये काम है तेरा, तू ये सोच के आया है, तू ये करना चाहता है। आशीर्वाद जो भी आपको प्रक्रिया बताएंगे, कब होना है या नहीं होना है क्लियर बात होगी, नहीं होना तो क्लियर बात हो जाएगी। कई देवता तो इतने हमारे खड़ंग है जिसको कहते हैं कि वो मतलब कुछ अगर ऊंच नीच किया हो तो वो बेइज्जती भी करा देते हैं सबके सामने, अगर कुछ गलत किया हो तो, है ना। लेकिन आप श्रद्धा से जाओगे कि ऐसा ऐसा है कि देवता मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और मेरा ये तू मेरे को बता मैं करूँ या इसको या ना करूँ, या अभी करूँ या बाद में करूँ। तो भाई जी मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी से दे सकता हूँ, प्रत्यक्षीकरण हिमाचल में आकर, कुल्लू में मैंने आपको मंदिर बता दिए जो मेरे मिलेगा। नजदीक के, भाई साहब बड़े से बड़ा काम होगा ना, आपको पूरा पता लग जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे यार, आपने बताया कि 100 प्लस देवता हैं। 100 क्या मतलब, 100 तो मैं तो कह रहा हूँ 100-200 तो हमारे दशहरे में ही आते हैं, दशहरे में ही देवता आते हैं। बाकी तो देवताओं की संख्या तो मैं मतलब गिनती में मुझे भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है। 100 तो एक मिनिमम से मिनिमम है। मैं व्यूअर्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी चाहता हूँ कि आप है ना इसको डिटेल में थोड़ा सा बताओ कि ओरिजिन क्या है जो हमारे देवता हैं उनका। बिल्कुल, मैं ओरिजिन पर आऊंगा, पर क्या मैं इससे पहले वो वाली स्टोरी कंप्लीट कर दूं, मेरे पर क्या प्रक्रिया की जिससे मैं ठीक हो गया। वहां पर आ गया मैं, तो वहां पर ऐसा हुआ, अब मेरे को लगा झापा, शंगल, आप समझते हो शंगल, शंगल हमारे देवी देवता जो है, संकल, संगल ना, चैन। हाँ चेन, काइंड ऑफ चेन, बट हमारे जो देवताओं के ये क्या कहते हैं हथियार होते हैं। तो मैं बैठा था, फिर मेरे चारों तरफ वो शंगल घुमाया गया, उस शंगल को नीचे मारा गया। हिमाचली और पहाड़ी लोग बड़े बखूबी से समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो साया था उसको ऐसे करके बाहर निकाल दिया। फिर कुछ और प्रक्रियाएं हुई, नारियल वगैरह फोड़ा, और कुछ और भी तरीके की प्रक्रियाएं हुई और बताई गई, जिस तरीके से मेरे अंदर से वो साया निकल गया। और उस दिन के बाद मुझे मतलब वो दिखा नहीं कभी, और ना मुझे वैसा महसूस हुआ, क्योंकि भाई मैं फील करता हूँ कि वो ऐसा नहीं कि वो मेरा मन का धोखा था, वो मतलब सच ऐसा में लगा जैसे आता था। कंधे लाइट हो गए, हाँ क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लैक मैजिक केसेस देखता हूँ तो यही बताते हैं कि कुछ बोझ रखा रहता है अपने ऊपर और वो जैसे ही रिलीज होता है तो ऐसा लगता है लाइट हो गया बॉडी। बहुत भाई, कंधे, मैं आपको भी बात दूं, ये भी बता दूं, अगर आपको कभी किसी इंसान को ये लगे कि उसके कंधे, देखो एक अंधविश्वास की बात तो मैं नहीं कहना चाहता, हो सकता है कुछ और फैक्टर भी हो, लेकिन तंत्र में ये माना जाता है कि अगर आपके कंधे आपको भारी लगने लगे ना, और अगर आपको यहाँ पर दिल में और यहाँ पर दर्द कंटिन्यूसली लगने लगे जो कि दवाइयों से भी ठीक ना होना, तो आप ये मान के चले कि आप पर तंत्र प्रयोग हुआ है। हालांकि तंत्र प्रयोग में ऐसा होता है, हाथ में भी दर्द होती है, बाजू में भी दर्द होती है, पैर में भी दर्द होती है, उसको छोटा तंत्र मानते हैं कि तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर दर्द होने लगे और कंधे आपको लगे कि कुछ हैवी हो रहे हैं। हैवी हो रहे हैं, तो आप पर तंत्र क्रिया हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट भाई। फिर आपका सवाल ये था कि हमारे देवी देवता जो है ये Origin। ओरिजिन क्या है। तो भाई जैसे देखो, बहुत पुराने समय में ना, जो जैसे मान लो मेरा कुल देवता है, कुल और इष्ट दोनों अलग अलग चीजें। इष्ट देवता वो कि जिसको हम अपना फेवरेट मानते हैं, जिससे हम कनेक्टेड करते हैं, जिससे हम कनेक्ट करते हैं, connect लाइक करते हैं। शिव, कृष्ण, बजरंगबली, बजरंगबली, जिनको हम मानते हैं उनकी आराधना कर विष्णु। सकते हैं, विष्णु जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनको हम अपना इष्ट मानते हैं। लेकिन कुल देवता जो होता है वो हमारी पीढ़ी से चलता हुआ आ रहा है, जो हमारे हमारे पितृ, पूर्वज, पितृ ही कह पितृ सकते ही हैं। कह सकते हैं आप, बिल्कुल एक सही बात कर रहे हैं, पितृ कह सकते हैं। और जो हमारे जो जैसे मेरा देवता है वो एक न एक समय पर एक इंसान के रूप में में था। है ना। तो उन्होंने क्या किया उस समय, आपको पता है उस जमाने में, जैसे आजकल तो रजोगुण, तमोगुण, यजोगुण सारी चीजें मिक्सचर ही चली है, लेकिन उस समय क्या है, अपना तमोगुण कम था। तमोगुण पहले के का, जमाने में हाँ पहले के जमाने में मतलब मैक्सिमम लोग देखो ना, अब ऋषि मुनियों का था, सात्विक रहना थोड़ा ज्यादा। यार तांत्रिकों का विधान तो शुरू से चलता नहीं, हाँ, है। नहीं, वो तो तांत्रिकों का विधान तो आपने सही कहा, शुरू से तामसिक पूजा तो वो तो, बहुत टाइम से। हाँ वो तो चलती आ रही है। मैं कह रहा हूँ खुद को खाने की बात, और खुद जैसे आम इंसान है ना जो, या वो देवी देवताओं में ज्यादा, भगवान पर ज्यादा श्रद्धा रखते थे, और तामसिक चीजों को थोड़ा सा कम करते थे आम लोग। हाँ तांत्रिकों को देखो, तंत्र में तो बिना तामसिक के तो कुछ हो नहीं सकता, नहीं हो हाँ वो सकता। नहीं हो सकता। तो जैसे हमारे ऋषि मुनि थे,
तो जैसे हमारे कुलदेव है, तो वो ना तपस्या में, साधना में और अपने आप को ऊपर बढ़ाने के, ऊपर स्तर करने में बड़े निपुण थे। और उस समय, आजकल देखो ना भाई, अगर मान लो मैं माला पहन के या मैं साधना करने कहीं बैठ जाऊँ ना, तो मेरे को पागल समझेंगे और मेरे को मतलब भगाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आज की डेट में ना अगर कोई साधना कर रहा है तो वो गलत लगता है लोगों को कि यार ये क्या कर रहा है, पता नहीं काला जादू क्या कर रहा होगा। हालांकि कर रहा होगा वो सात्विक साधना चाहे। नेगेटिव लोगों ने या फिर नेगेटिव जो तांत्रिक हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं और जो गलत विधियां करते हैं, कहते हैं ना गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जो छवि खराब खराब करी है कर ना, वो दी है। बहुत ज्यादा खराब कर दी है। तो कोई नॉर्मल साधना भी कर रहा है ना बैठ के, हाँ, तो लोग उसको गलत नजरों से गलत ही नजरों देखेंगे। से देखेंगे ना। लेकिन एज कम्पेयर टू उस समय की बात, उस समय देखो सारे हमारे भगवा में मैक्सिमम होते थे, ये भगवा या कोई भी वस्त्र में, धोती में वैसे होते थे। तो वो मालाएं पहनते थे या वो कुछ अपने आप को वेशभूषा अलग करते थे, तो वो अलग नहीं दिखते थे। आज की डेट में अलग दिखेंगे, है ना। तो उस समय तो करते थे। तो जैसे हमारे कुल देवता है, उन्होंने अच्छी साधना की, अच्छा वो किया, जिस वजह से कहते हैं वो जीवन मृत्यु के जो सर्कल से वो बाहर हो गए। और उनको एक वरदान ही कह सकते हैं कि उनको वरदान मिल गया कि आप इस कलयुग में रहोगे, लेकिन आप सूक्ष्म में रहोगे, आपके पास स्थूल शरीर नहीं होगा। और आगे आपकी जो पीढ़ियां हैं, आप उनका उत्थान करते जाओगे। तो जो हमारे देवता है वो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज के। तो आज भी हमारे देवता हमारे साथ होते हैं। अब उनको एक जगह दे दी है, हमने एक रथ बनाया हुआ है हमने, जिनको मतलब आपको एज अ व्यू समझाने के लिए एक डोली में कह सकता हूँ, लेकिन हम उनको रथ। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताओ। देखिए, जो हमारे रथ होते हैं उनमें ना दो, बिल्कुल सरल भाषा में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। दो डंडे से लगे होते हैं जिनसे रथ को उठाया जाता है, आगे पीछे। और उसके ऊपर थोड़ी सी एक डोली टाइप बनी होती है ना, डोली टाइप मैंने बनी बहुत होती बार है। देखा है। और उस ऊपर होते हैं मुख, सोने के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, और सबसे ऊपर होता है छत्तर, फिर है ना। छत्तर भी सोने का, चांदी का, और कपड़ों का भी। सभी देवताओं के अलग अलग रिचुअल्स है ना। और इसमें मैं एक और चीज भी ऐड कर दूं कि जैसे सभी देखो अलग अलग देवी देवताओं के अपने अलग अलग विधान है। कई जगह कई देवता धूम्रपान निषेध है, सिगरेट नहीं चलेगी, दारू की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आपने अगर शराब भी पी हो, आप देवता के पास आ गए, देवता जय हो ये लो, नो टेंशन। लेकिन कई जगह शराब निषेध है, धूम्रपान वर्जित है ना। तो ऐसा है। और कई जगह सिगरेट चढ़ती है, आपने सुना होगा हमारे के। जैसे ये मल्टीपल जो जैसे कि 100+ देवता है, सारे अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग है भाई, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब कुछ एक तो भाई 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 ऐसा रिलेशन भी चला हुआ है ना, लेकिन बाकी मैक्सिमम अलग अलग देवी देवता है। और एक घाटी से ऐसा माना जाता है कि देवी देवता, जैसे हमारा देवता है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारा देवता आया है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड से आया था यहाँ पर, बहुत करोड़ों साल पहले की बात है ये, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर आया था, फिर यहाँ का जगह वगैरह जैसे भी एनवायरनमेंट रहा, मतलब मैक्सिमम देवी देवता इधर उधर से आए कि साधना यहाँ पर अच्छी होती है। बाहर ज़रा क्राउडी या कुछ भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल सही बात हुआ है। होगा। तो यहाँ साधना अच्छी होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर आए थे और तब वो आगे मतलब सिद्ध पुरुष कहलाए गए। एक और क्वेश्चन मेरे मन में आया यार, जैसे कि 100+ देवता है, सारे अलग अलग हैं, लेकिन जो आम इंसान है, जैसे जो हिमाचल से बिलोंग नहीं करता, वो डिफरेंशिएट कर पाएगा उनको? बिल्कुल, अब तो कर पाएगा भाई। अब तो नाम लिखे होते हैं ना बोर्ड में आगे। अच्छा, बोर्ड में नाम लिखे होते हैं। लक्ष्मी नारायण, शिवराड़ी नारायण, धूम्रपान निषेध है, ये भी लिखा होता है। शराब निषेध है, ये भी लिखा होता है। अब तो पूरे प्रॉपर बोर्ड लगे हुए हैं ना, सबके वेरीफाइड है सारा, मतलब। तो सबसे पॉपुलर जो है देवता वो कौन से हैं? भाई देखो, इस चीज में मैं देखो हिमाचल में भी बड़ी विडंबना है कि सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे पॉपुलर कौन है। मेरे हिसाब से भाई मुझे ऐसा लगता है कि सभी देवी देवताओं का अपना अपना स्थान है। जैसे एक स्कूल में, एक पार्लियामेंट स्कूल में एक व्यवस्था होती है, चेयरमैन होता है, उसके आगे प्रिंसिपल आता है, टीचर्स आते हैं। टीचरों की बात करूं तो किसी को इंग्लिश की पढ़ाई दी गई है, किसी को मैथ की पढ़ाई दी गई है, अलग अलग पढ़ाई दी गई है ना। तो सबके अपने अपने कार्य है ना। तो अब हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि कोई देवता छोटा है, कोई देवता बड़ा है। हाँ, क्षीण शक्तियां देवताओं की भी होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे किन किन प्रॉब्लम्स के लिए लोग किन किन देवता के पास जाते हैं? जादू टोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जादू टोने के लिए हमारे यहाँ पर है शिवराड़ी नारायण। अच्छा। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो किसी पर भयंकर तंत्र हुआ हो, कोई मसान लगा हो या कोई राक्षस उसमें प्रवेश किया हो, तो ऐसा नहीं कि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ वो ही है, वो एज एन एग्जाम्पल है। अच्छा। और भी बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं, जैसे शिवराड़ी नारायण जी हमारा, जिनका मंदिर है हमारा
कुल्लू ढालपुर में शीतला माता मंदिर के साथ में उनका मंदिर है, तो वहां पर तो भूत प्रेत लगाओ जो भी लगाओ वो हटा देते सब हैं। चला जाता है। सब चला जाता है। और अपना माँ तारा का मंदिर है हमारा भुंतर में है, वहां पर तो आप विश्वास नहीं करोगे, लाइव सामने सामने ही निकाल देते हैं भूत, कुछ भी तड़ा हो जाए उधर, और नारियल के द्वारा ही किया जाता है वो, देखो ना उस समय। तो ये और हमारे मार्कंडेय ऋषि जी, पांचाली का माता जी, जिसको गर्भ प्राप्ति की इच्छा हो या उसको स्थान ना हो रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो, तो स्पेशलिस्ट उनके पास जा सकते हैं, है अच्छा। ना। और हमारे श्रृंगा ऋषि जी, उनके पास भी मतलब ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि उनको कहा जाता है कि वो डॉक्टर है कलयुग के, डॉक्टर कहा जाता है उनको। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। और जैसे हमारे शिवराड़ी नारायण, मैंने कहा लक्ष्मी नारायण जी है हमारे, लक्ष्मी नारायण जी के पास भी चीज़ें निकाली जाती है। और वीरनाथ देवता है हमारे, गौरी देव है हमारे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे देव जिनके अलग अलग कामों में उनकी एक्सपर्ट है, मतलब अलग अलग कामों में वो एक्सपर्ट है। बाकी देवी देवता में फिर से एक ही बात कहता हूँ, देवी देवता सर्वोत्तम है, किसी को ऊंच नीच का दर्जा हम तुच्छ मनुष्यों द्वारा तो दिया नहीं जाता, वो सब इक्वल है। इक्वल है। बहुत सही एग्जांपल दिया आपने कि कोई मैथ का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई संस्कृत पढ़ा रहा है। बिल्कुल। और कभी ना कभी ये हमारे पूर्वज रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि भाई जी जैसे हम हैं, हमारे देव देवता है कुल देवता, हम पर कोई जादू टोना हुआ होगा ना, हम किसी देवता के पास जाएंगे ना, वो इलाज नहीं करेगा। अच्छा। वो ये बोलेगा सबसे पहले अपने कुल देवता के पास जा, सबसे पहले अपने कुल देवता के पास जा, उससे परमिशन ले। क्यों? तब इलाज होगा। तब इलाज, अगर वो हाँ करता है तब मैं इलाज करूंगा, क्योंकि ये एक सिस्टम सा बना हुआ है ना। अब हम कुल देवता के पास, कुल देवता भी नाराज हो जाता है अगर हम दूसरी जगह गए, तो मेरे पास क्यों नहीं आए भाई। देखो कहा जाता है अगर कुल देवता आपके साथ है ना, दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर आपका कुल देवता आपके साथ नहीं है, जिसके दो कारण होते हैं, एक हमारा कुल देवता हमसे नाराज हो जाए किसी कारण से, हम कोई रिचुअल होते हैं घर में वो पूरा ना कर पाए या कुछ, और दूसरा तंत्र विद्या द्वारा, जो तांत्रिक होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं आप पर या किसी, चलो खैर आपका एग्जांपल क्यों लेना, मान लो कोई थर्ड पर्सन है, उस पर अगर तंत्र करना हो, भयंकर तंत्र करना हो, मार नहीं करना हो, तो क्या सबसे पहला ये किया जाता है कि उसके रक्षा कवच को तोड़ा जाता है। मैं आपको बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ। रक्षा कवच को तोड़ा जाता है, वो किस तरीके से, उसका जो कुल देवता है उसको तंत्र क्रियाओं के द्वारा उल्टा बिठा दिया जाता है। हमारी भाषा में कहते हैं उल्टा बिठा दिया जाता है। जब वो पूछने भी जाते हैं देवता क्या हुआ क्या हुआ, देवता का जो गुर है वो ऐसे बैठ जाता है, जितना मनाओ जितना पीटो, देवता क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा वो भी वैसे ही रिएक्ट करता है जो देवता का गुर है, बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेगा भाई, वैसे रिएक्ट करेगा वो, और वैसा बैठ जाएगा। इस समय ऐसा होता है कि आपकी सेफ्टी तो हटा दी, अब आप हो गए क्या कहते हैं जिसको, जिसके पास हथियार ना हो उसको क्या कहा जाता है, निहत्था है ना, आप हो गए निहत्था। अब आप पर वार बड़ा डायरेक्ट हो सकता है ना। तो ये तंत्र में देखो, तंत्र के जो डीप बंदे वो इस बात को जरूर समझेंगे कि ऐसे नहीं होता किसी को तंत्र कर दिया, रिसर्च होती है किस पर तंत्र करना है, उसका नाम क्या है, उसका टीप का नाम क्या है। अगर भयानक तंत्र करना हो तो उसका एक होता है आपका नाम है, एक आपका एक सीक्रेट नाम भी होगा जो आपके टीप में या आपके किताब कुछ कहते हैं आप, जो जैसे मेरा है ना, तो उसका नाम पता किया जाता है, उस पर तंत्र किया जाता है। तंत्र की भाई कई चीज़ें हैं, तंत्र नाम के द्वारा करो या आप शमशान के द्वारा, इसके तरीके बड़े सारे हैं, ये तरीके में मैं नहीं जा रहा हूँ उतना, लेकिन ये है कि रिसर्च करनी पड़ती है कि जैसे मान लो किसी को तंत्र उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी सी, कि इस बंदे के बारे में पता किया जाता है, इसकी सुरक्षा में कौन कौन है, कौन कौन देवी देवता इसके साथ खड़े हैं, उन देवी देवताओं को भी। अब देखो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत भी लगती है, और देवता भी मजबूर हो जाते हैं इसमें, देखो ना, ये देवताओं की भी मजबूरी है इसमें। देवी देवताओं को तंत्र के द्वारा या कुछ उनको चढ़ा दिया जाता है, उनको ना एक वशीभूत कर दिया जाता है कि तुम बस अब इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए तुम साइड हो जाओ। अच्छा, इतना तक किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है देवताओं के साथ, हमारी लड़ाइयाँ जो सबसे ज़्यादा होती है, और डायन और देवता की लड़ाई होती है। डायन और देवता के बीच में घमासान युद्ध हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी आज सितंबर चला हुआ है ना, हमारे हिमाचल में डायन और देवताओं का युद्ध होता है भाई जी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। अभी 7 दिन पहले हमारा देवता और डायनों का युद्ध समाप्त हुआ है। क्या ये पूरा बताओ। ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर है जगह एक डायना पार्क। डायना पार्क एक जगह, बड़ी खूबसूरत जगह है भाई जी, आप जाना सर्च करना। डायना पार्क, हाँ डायना पार्क है, बड़ी खूबसूरत जगह है। किधर की साइड है ये? हमारा कुल्लू से मंडी की तरफ है, और कुल्लू से मंडी की तरफ एक पहाड़ है डायना पार्क, आप जरूर फोटो अटैच करना। हाँ डायना पार्क एक जगह है, डायना सर भी बोलते हैं उसको, और काफ़ी मशहूर घाटी है।
वहां पर क्या होता है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये भाई अखबार में न्यूज आती है इसकी, कौन देवता जीते कौन देवता हारे। इसमें क्या होता है, डायनो और देवताओं का युद्ध होता है। किस लिए? डायनो और देवताओं का युद्ध होता है इसलिए, जैसे डायने अगर जीत जाए ना तो हमारी फसलों की हानि हो जाती है, बर्फ पड़ गई, जो सेब बिक्री नहीं हुई, या सेब ही हमारे खराब हो गए, हमारी तो कहीं होगी रोजी रोटी सेब ही है, मतलब कुछ ना कुछ गलत होता है। लेकिन देवता जीत गए तो क्या होता है, फसल अच्छी हो जाती है ना, मौसम अच्छा हो जाता है, तो काफी चीज, तो प्रकृति को बैलेंस करने के जो लिए ना, अभी आपदाएं आ रही हैं, हम्म, इसका रीजन भी हो सकता है। भाई कुछ हद तक हो सकता है, और इसमें मैं कर्मा भी जोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा इसमें ऐसा है कि कर्म, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कर्मा का भी इसमें फल मिलता ही मिलता है। लेकिन हाँ, आपदाएं आती है, और जो भी बुरी चीजें होती है, मैंने आपको एक चीज कही थी पहले कि हमारे देवी देवताओं की शक्तियां भी क्षीण होती है। क्षीण का मतलब ये है कि कभी शक्तियां ज्यादा होगी, कभी शक्तियां छोटी हो कम हो गई। तो देवी देवताओं को भी हमारे जैसे काला महीना मानते हो आप? काला महीना नहीं, आपको नहीं, पता मेरे को होगा नहीं ना, पता। शायद रिलेट करेगी ऑडियंस। हमारे यहाँ पर माना जाता है काला महीना, जिसमें सभी देवी देवता क्लोज, अच्छा, पूरा महीना कौन क्लोज। सा महीना होता है वो? ये भाई ये साल में 2 बार आते हैं, इसको हम काला महीना ही बोलते हैं, लेकिन इसका कोई प्रोसेस है, इसका कोई कैलेंडर में कुछ नाम से बोलते हैं, वो मुझे आ नहीं रहा दिमाग में, बट हमारे यहाँ कहते हैं काला महीना चल पड़ा। काले महीने में क्या होता है भाई, देवी देवताओं के दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। इवन हमारे बिजली महादेव आप जाओगे ना काले महीने में, बिजली महादेव ऊपर जाओगे, ऊपर लॉक लगा होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि काले महीने में हमारे देवी देवताओं की देखो शक्तियां क्षीण होती है। शक्तियां क्षीण होने का कारण है कैसे? हम इसलिए कारण है कि हम जो पूजा है वो सही ढंग से नहीं करते हैं देवी देवताओं की। हम गलतियां कर देते हैं। हमने जो मन्नत मांगी है, देवता को कहा है कि हमने ये मन्नत से ये करेंगे, वो मन्नत टाइम पर पूरी नहीं करते हैं। देवी देवताओं के रूल है, कई देवी देवताओं की वहां पर तामसिक चीजें नहीं चलेगी, तो हम तामसिक भी ग्रहण वो कर कर लेते देते हैं हैं, सारी वैसे चीजें। कर लेते हैं, जिस वजह से क्या है, हमारी देवी देवताओं की शक्तियां क्षीण हो जाती है। और काले महीने में ये माना जाता है कि हमारे सभी देवी देवता स्वर्ग की तरफ वास कर जाते हैं, इंद्रदेव के पास जाते हैं, और जो भी लेखा जोखा होता है वो सारा ऊपर ले जाते हैं, और अपनी शक्तियों को वापिस क्या कहते हैं उसको एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर वापिस आते हैं। ओके। और इसमें सबसे बड़ी बात करूं, जो काला महीना है, इसमें जो डायने हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है, सबसे ज्यादा एक्टिव। हमारे काले महीने में देखो, जो भी साधक होगा, तांत्रिक होगा, सबसे ज्यादा साधना अच्छे के लिए करे चाहे बुरे के लिए, सबसे ज्यादा साधना इस काले महीने में करेगा, और उसको फल भी डबल ट्रिपल 4 गुना मिल जाता है। तांत्रिक क्रिया सबसे ज्यादा इस काले महीने में होती है। जो डायने होती है, देखो डायनों का बाहर अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जैसा हमारे यहाँ पर माना जाता है कि डायने एक जीवित रूप में होती है ना, जीवित में भी होती है और एक एंटिटी रूप में भी होती है, लेकिन जीवित रूप में होती है जो तंत्र क्रियाओं को गलत ही करती है। अब आपने भी, जैसा आपको भी पता है कि तंत्र शब्द गलत नहीं है, तंत्र करने वाले उसको गलत बता दे। तंत्र तो एक विधान है ना भाई, हमारा शरीर ही तंत्र है। शरीर एक मैकेनिज्म है। जैसे गाड़ी में क्या कहते हैं, गाड़ी में एक प्रॉपर मैकेनिज्म लगा, फिर हम सेल्फ स्टार्ट करते, फिर गाड़ी चलती है ना। तो मेरा ये मानना है कि तंत्र भी एक मैकेनिज्म है, एक बिल्कुल विधान सही, है, एक बिल्कुल सही। है ना, एक वो है जिस तरीके चला है। तो लोग क्या करते हैं कि तंत्र के नाम से बोलते हैं कि तंत्र ये तो गलत है। ये अब तंत्र में जो लोग गलत करते हैं, जो लोग इसको गलत में उपयोग करते हैं, छुरी है, छुरी से हम सेब काट के आपको सलाद खिला सकते हैं, और छुरी से ही मैं किसी का पेट या हाथ में भी कट कर सकता हूँ बिल्कुल ना, सही बात है। है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि हाँ, मैं डायनो और देवताओं के युद्ध की बात कर रहा था। मैं अभी 1 महीने पहले देवता और डायनो का युद्ध समाप्त हुआ है, और अच्छा, ये सूक्ष्म में होता है उस पहाड़ी में, और इवन सूक्ष्म में होता है जो आसपास के लोगों को चिल्लाने की आवाजें भी आती है, शोर भी आता है रात को। एक डे डिसाइड होता है, देव भारता के द्वारा डे डिसाइड होता है, देवता और डायनो का युद्ध। आप गूगल में सर्च करो, आपको अखबार जीतता कौन है इसमें बेसिकली? वही बताता हूँ। कई बार डायने जीतती है। अब जितना का है, जैसे मान लो 10 जगह है, मतलब 10 देवता है, 10 डायने हैं, और इसमें ऐसा होता है कि जगह भी अलग अलग है ना, कि इस पॉइंट पर देवता जीते, इस पॉइंट पर डायने जीते। भाई जी, पूरी तरह से देवता जीतेंगे तो भी बुरा होता है, पूरी तरह से डायने जीतेंगे तो भी खराब ही माना जाता है। ये एक बैलेंस बनना चाहिए कि 5 जगह देवता जीते, 5 जगह डायने जीती, या 6 जगह देवता जीते, 6 देवता का रेशो 1 जगह ज्यादा हो जाए तो वो अच्छा है, और 2-3 जगह डायने जीती, और इसका रिजल्ट भाई जी अखबार में तक आता है। अगर लोग हमें अंधविश्वास बिल्कुल, आप गूगल में सर्च कीजिए, मैं आपको अखबार की कटिंग तक भेज दूंगा, लोगों को पता है। और देव, इसका रिजल्ट कैसे आता है आप सुनिए। देव वार्ता बताती है, जैसे देवता बताते हैं कि यहाँ पर पूछ पड़ती है ना उन देवता के पास कि जी बताओ यहाँ पर कौन जीता, वहां से रेशो आएगा कि डायने जीती। देवता ऐसा नहीं कि देवता बोले हमेशा हम ही जीते, जी डायने जीती, नोट हो जाता है वहां से, जी डायने जीती, हाँ वहाँ देवता जीते और वहां पर ये जीता। तो ये चीजें बैलेंस हो गई, लास्ट में रिजल्ट आता है। और इस बार का रिजल्ट आया था 1 हफ्ते पहले, मैं उसकी आपको कटिंग भेज दूंगा। कौन जीता इस बार? देवता। हर बार देवता नहीं जीते हैं, डायने भी जीतती है।
मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई भाई, याद मैं बताऊँ आपको? बताओ बताओ बताओ। हमारे यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक रिचुअल है और जबरदस्त रिचुअल है, क्या? काहिका। कहीं का? काहिका, है ना? क्या है ये? इसमें क्या होता है भाई जी, हम्म। ये एक, देखो काहिका एक रिचुअल ऐसा है जिसमें देवताओं की शक्ति को बढ़ाते हैं हम लोग, मशालें जलाकर बढ़ाते हैं और भी कई तरह से क्रियाएं करके हम देवताओं की शक्ति बढ़ाते हैं। इस काहिके का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पार्ट ये है, इस काहिके में एक होता है नड। नड मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में, एक इंसान होता है। क्या किया जाता है भाई जी, उस नड को ना तीर मारा जाता है। अच्छा। हमारे कुल्लू में तीर मारा जाता है, जैसे दूसरी जगह कुछ और किया जाता है, मतलब कुछ पानी फेंका जाता है, रिचुअल अलग अलग है। यहाँ पर तीर मारा जाता है, और तीर मतलब सूक्ष्म में ऐसे, और आसमान में। आसमान में उसकी तरफ मार दिया, और भाई जी वो इंसान उस समय मतलब मर जाता है एक हिसाब से, ये सोचो आप, उसकी सांसें रुक जाती है। जो गुर होता है? हाँ, जो गुर नहीं भाई जी, गुर अलग चीज हो गई, ये हो गया नड की बात की मैंने। एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी होती है फैमिली की, जिसमें एक नड, एक ऐसा इंसान निकलता है जो पूरे काई के फंक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसको पूरी जनता के सामने रात के समय उसको तीर के द्वारा या किसी और रिचुअल के द्वारा उसको, एक हिसाब से मैं कहूँ कि उसको मारा जाता है। मारा जाता है क्या? हाँ, हालांकि वो मरता नहीं है, वो सिर्फ मूर्छित अवस्था में जाता है, जहाँ पर कुछ समय बेहोश हो जाता है, उसकी सांसें भी मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। उसको तीर के द्वारा भी उसको मार दिया जाता है या किसी भी तरीके से मार दिया जाता है। फिर आते हैं हमारे देवी देवता, और उसकी जो सोल होती है भाई, वो जाती है इंद्रदेव के पास। उसकी सोल इंद्रदेव तक पहुंचती है। फिर हमारे देवी देवताओं के लिए चैलेंज होता है कि आप उसको जिंदा करो, उसकी सोल को वापस लाओ। देवी देवताओं के पास ये चैलेंज होता है कि उसको वापस लाओ, जो मारा उसको वापस लाओ। फिर देवी देवता अपनी शक्तियों को करके उसको वापस लाते हैं। अब इसमें एक ये सवाल है कि क्या इतने सालों में कभी कोई मर भी गया? तो भुंतर एक जगह है, मैं बता दे रहा हूँ, भुंतर एक जगह है, बाकी इसके आगे मैं नहीं बताना चाहूंगा। भुंतर, हमारे कुल्लू में भुंतर में एक ऐसे हुआ है एक बार ऐसा कि किसी वजह से नड़ को मार दिया गया, मतलब मूर्छित कर दिया गया। उसके बाद भाई जी उसकी सोल वापस नहीं आई। इस पॉइंट में ये होता है कि अगर कोई मर जाए या उसकी सोल वापस ना आए तो देवी देवताओं की शक्ति को क्षीण माना जाता है, और देवता जो भी उपस्थित होते हैं उनका जो सोना चांदी जो भी होता है उनका, वो जो व्यक्ति होता है, नर होता है, उसकी धर्मपत्नी को दिया जाता है वो सारा। और देवताओं के रथ जो हमारे हैं वो उसी समय वहां पर जलाए जाते हैं, और फिर से नए रथों का निर्माण होता है। और ये बात ऐसी हमारे इतिहास में हो चुकी है जिसमें वापस नहीं आया, और पाप के कारण ही कह सकते हैं, जिसमें क्षीण हो जाती है शक्तियां, तो वो बेचारा वापस नहीं आया। लोकेशन चेंज, जिसका रीजन है मच्छर बहुत ज्यादा और शोर। बार बार पता नहीं बाइकें जा रही थी, गाड़ी जा रही थी। भाई डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपकी जो बात रह गई थी अधूरी। जब कभी ऐसा होता है कि देवता अपनी शक्तियों के द्वारा उसे जिंदा ना कर पाए, उसकी सोल को वापस ना ला पाए, तो देवी देवताओं के रथों में जितना सोना चांदी होता है, आपने देखना जरा रथ में कितना सोना चांदी होता है लगा हुआ। कई रथ तो ऐसे हो पूरे ही सोने के हैं, कई रथ ऐसे भी है देवी देवताओं के। लेकिन मोस्टली होता है कि मोहरे जो होते हैं ना, मोहरों में देखना आप कभी भी, उसमें फेस बना होता है देवता का, तो वो सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं। देवी देवता का जितना भी सोना चांदी जो भी सामग्री है वो उस व्यक्ति नड़ के परिवार को दिया जाता है, उसकी पत्नी, धर्मपत्नी को दिया जाता है वो सारा सोना चांदी। और ऐसा, जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास में ऐसा हो चुका है कि देवी देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो गई और वो उसको जिंदा ना कर पाए। और देवी देवताओं की शक्तियाँ क्षीण इसलिए होती है कि हम रूल्स का पालन नहीं करते हैं, हम कुछ पाप कर लेते हैं, देवी देवताओं के रूल से नहीं चलते हम लोग, उस वजह से देवी देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, जिससे उनको भी रिवाइव करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एक देवी देवताओं का और भगवान का, कभी कभी शायद मुझे लगता है ऑडियंस इस चीज़ से थोड़ा सा परेशान होती होगी कि तुम तो मतलब देवी देवताओं को सब कुछ तुमने मान रखा है, भोलेनाथ भी तो कुछ है, या विष्णु जी भी तो, वो भी तो है, उनको मानो, क्यों मानते हैं? ऐसा होता है। लेकिन देखिए जी, हमारी जो है ये एक कॉलेज का सिस्टम बना हुआ है। मैंने बताया परमात्मा है, उसके बाद हमारे एक सिस्टम बना हुआ है। तो जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे मान लो आपके क्षेत्र में अगर कुछ गड़बड़ी हो या आपके साथ कुछ वारदात हो जाए, आपको कुछ गलत हो जाए आपके साथ, आप सबसे पहले अपने माँ बाप को बताएंगे ना। सीएम के पास तो नहीं पहुँचोगे आप पहले,
कि आपको कुछ दिक्कत है जी, सीएम पहले अपने माँ बाप के पास जाओगे आप, तो हमारे लिए हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता है, और उनसे पहले हमारी ये होती है कि ऐसी ऐसी गलती है। लेकिन अगर कुछ और है कि बात सीएम तक पहुंचनी चाहिए, जो कि परम पिता परमेश्वर है, वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, तब फिर वहां की बात चलती है। लेकिन एक रूल्स बनाए गए, डिवाइड हुआ है, काम दिए गए सबको अलग अलग, तो एक ये सर्कल है हमारे, इसलिए हमारे लिए सबसे पहले हमारे पूर्वज है, हमारे देवी देवता है, जिनको हम सबसे ज्यादा मानते हैं। बाकी चीजें उनके बाद आती बाद है आती जी। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं कॉन्सेप्ट समझ गया। बेसिकली आप कह रहे हो ये हमारे पूर्वज हैं। ये एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे पितर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। ब्लैक मैजिक पहले से ही है भाई जी, आजकल तो सिर्फ सामने आ रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। ब्लैक लेकिन मैजिक तो उस समय से लोगों को जो लगता है ना ब्लैक मैजिक, हम्म, वो 70% पितृदोष ही है। मैं 100% आपकी इस बात से सहमत हूँ भाई जी। कहते हैं कि पितृदोष सबसे बड़ा दोष, सबसे पहली बात ये। और हमारे देवी देवता भी इस चीज में होते हैं भाई जी। अगर पितृदोष है ना, तो देवता भी बोलता है भाई जी मैं बाद में हूँ, पहले अपने पितरों को ठीक करो। तो मैं इसके 100% आपसे सहमत हूँ। प्लीज कंटिन्यू, आप पूछिए क्या पूछ रहे थे आप। अब आते हैं भाई हिमाचल के तंत्र के ऊपर। आपने बोला कि एक महीना ऐसा होता है जहाँ पे देवता जो है वो चले जाते हैं स्वर्ग में, बिल्कुल। और डायनो का वास हो जाता है, मतलब डायनो की शक्तियाँ प्रबल हो जाती है, प्रबल हो जाती है। तंत्र प्रबल हो जाता है, कह सकते हैं। अच्छा भी होगा, जल्दी हो जाएगा, बुरा भी होगा, फास्ट हो जाएगा। अभी हम बाहर बैठे थे, नॉर्मली बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो पहाड़ियां है ना ऊपर, यहाँ पे आते हैं तांत्रिक। तो किस तरीके का तंत्र होता है यहाँ पे, और क्या है तंत्र, हिमाचल का तंत्र क्या है? तंत्र जो है वो तो एक वर्ल्ड वाइड चीज है ना। तो हिमाचल का जो तंत्र है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तंत्र तंत्र है हिमाचल का, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे साधक भी है भाई ना, जो कि मोह माया से काफ़ी दूर है। आपने सुना होगा बाहर मैक्सिमम जो तांत्रिक या साधक है जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, वो हिमालय आना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो जैसे मैंने कहा कि भाई जी पहाड़ियों में जो ऊपर ऊपर है ना, जहाँ पर घर दूर दूर तक नहीं है, वहाँ पर साधक पहुंचे होते हैं, अपनी साधना कंप्लीट करते हैं, साल साल 3-3 साल साधना का साइकिल पूरा करने के लिए बेसिकली पहुंचते हैं वो लोग वहाँ पर। अपने साथ जो भी उनका मिनिमम जो सामान लेके आ जाते हैं, पानी लेके आ जाते हैं, क्योंकि इतना तो आपको भी पता है, जब इंसान को किसी भी तरह की, चाहे 10 महाविद्याओं में लेकर किसी भी तरीके की साधना जब करता है, तो खाना मिनिमम ही लेता है। इसके पीछे भी एक कारण जैसे ये है कि जो एनर्जी हमारी, देखो हम कुछ खा रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी की सारी चीज़ें जो है वो खाना को पचाने में लग जाती है। तो साधकों का ये मानना है कि हम कम से कम खाना खाएंगे, जिससे हमारे शरीर की जो शक्तियां हैं वो किसी और काम में ना लगें, वो सिर्फ एक ही चीज़ में लगे, वो है साधना में। तो ये साधकों का ये मानना है। तो इसलिए वो जब कोई भी साधना करते हैं तो एक दिन में एक बार खाना पड़ता है, बाकी पूरा दिन फल फ्रूट ही, मतलब थोड़ा बहुत वही खाना पड़ता है, ताकि वो, तो इसलिए साधक ऊपर चले जाते हैं अपना। मैं ये कह रहा हूँ साधक जब जाते हैं ऊपर तो वो 3 साल 2 साल के लिए जैसे भी ऊपर पहुँच जाते हैं और अपनी साधनाएं करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो तंत्र विद्याओं वाले हैं, या सिर्फ साधना तंत्र एक ही बात है वैसे तो, लेकिन कुछ गलत के लिए भी लोग पहुँचते हैं ऊपर, और अपना जो भी उनका कार्य, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ कि किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है। ये मैं हिमाचल की ही नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात बताता हूँ। तो अब उस गुस्से में क्या है, उसको पता है कि उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, जिसने उसके साथ गलत किया उसको जान से मारना है, या उसको पूरी तरह से त्रस्त व्यस्त करना है। वो करेगा साधना, चाहे वो बगलामुखी की करे, माँ काली की करे, चाहे किसी की भी करे, वो साधना करे। उसका एक ही लक्ष्य है, पर्टिकुलर एक लक्ष्य के लिए जाएगा, वो उसी चीज़ के लिए साधना करेगा वो, या किसी का कोई केस है या कुछ है जो भी है उसके लिए साधना करेगा वो, तो उसका गलत इस्तेमाल वो करेगा। अब आप ये कह रहे थे कि हिमाचल में तंत्र कैसे अलग है, तांत्रिक है। अब आपको तो इतना भी पता है, शमशान के बिना तांत्रिक अधूरा कहलाता है, शमशान के बिना, है ना। तो जो एक प्रॉपर एक तांत्रिक होता है, पूरा इसको एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। तांत्रिक है जिसने मसान को क्या किया है, मसान को पाला है। सरल शब्दों में मसान को कैसे पाला है, अब आपने देखा होगा तांत्रिक के पास खोपड़ियाँ होती है, खोपड़ियाँ देखा होगा ना आपने। तो अब क्या होता है, उस इंसान ने, अब तांत्रिकों को ना पता लग जाता है कि भाई वहाँ डेथ हुई है, सूक्ष्म में अपने साधनाओं के थ्रू या कुछ मंत्रों के थ्रू उनको पता लग जाता है कि वहाँ पर डेथ हुई है या किसी को गाड़ा गया है।
तो हिंदू धर्म में जैसे मैक्सिमम हमको मतलब जलाया जाता है ना, किसी रेयर टू रेयर केस शायद मुझे लगा किसी में दबाया जाता होगा, लेकिन छोटे बच्चों को तो दबाया ही जाता है ना। तो तांत्रिकों को भनक लग जाती है कि इस बच्चे को वहाँ पर दबाया गया है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसका जो कहते हैं ना, हम लोकल लैंग्वेज हम कहते हैं जहाँ पर अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी सांस इकट्ठे करनी पड़ती है, शाह ढाबना बोलते हैं हम हिमाचल में। क्या बोलते हैं? शाह ढाबना मतलब जहाँ पर मान लो एक्सीडेंट हुआ है ना, वहाँ पर पहले मृत्यु हो गई है, परिवार को वहाँ पर जाना पड़ता है पूरे पूजा के साथ और पूरे एक नियम के साथ, सांसें इकट्ठी करनी पड़ती है वहाँ पर उस इंसान की, शाह ढाबना बोलते हैं हम उसको। सांसें इकट्ठी करनी पड़ती है तब जाके उसके आगे मुक्ति का रास्ता आगे खुलता है। अच्छा। और हाँ, और अगर इसमें परिवार देरी कर दे, तांत्रिक पहुंच के पहले ही उसकी सोल को अपने कैप्चर कर लेता है। तांत्रिक को पता लग जाता है? भाई तांत्रिक में वही तो कहता हूँ, देखो सबसे आज की डेट में तो मेरे को तो यही लगता है कि जो साधना में है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, सबसे बड़े साइंटिस्ट और फ्यूचर प्रूफ यही लोग हैं आजकल। वो खुद सुपरनेचुरल है, खुद ही सुपरनेचुरल है वो। सांसों को इकट्ठे हमसे पहले एडवांस वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर पहुंच गए तो उसने क्या किया, उसने उसकी सोल को कैप्चर कर लिया, ना आगे का रखा ना पीछे का रखा। अब उससे काम कराएगा वो कि देख तेरी मैं मुक्ति कराऊंगा या तुझे मैं ये करूंगा। अब जो सोल है वो तो प्रेत रूप में है। अब प्रेत तो बेचारा ऐसा है कि उसको कुछ भी करा लो, उसको बस आगे का रास्ता दिला लो, है ना। वो तो इसी में है कि कोई इंसान उसको देख नहीं सकते। तांत्रिकों को, साधकों, सिद्ध पुरुषों को सूक्ष्म में ऐसे दिख जाती है ना चीजें, उनको तो दिख जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि यार ये हमें देख सकते हैं, कि यही हमें कुछ कर सकते हैं। तांत्रिक इस चीज का लाभ देकर कुछ ना कुछ करके उसको अपने वश में कर देता है, और फिर बोलता है कर काम, ये काम कर, वो काम कर। भाई जी मैं आपको एक बड़ी तगड़ी बात बताऊं, रेयर टू रेयर केसेस में ऐसा भी आया है कि जिसके परिवार का बेचारा मर गया, तांत्रिक ने उसको ही पकड़ के उसके ही परिवार में उल्टा गलत करने के लिए लगा दिया। ऐसे भी केसेस आए हैं भाई जी, उल्टा उन्हीं के परिवारों को। अब वो तो मजबूर है और बेचारा उसको मजबूरन वो काम करना पड़ रहा है। ऐसे भी केसेस आए हुए हैं, और ये सारे केसेस है मतलब हमारे तो सामने की बातें हैं ना, क्योंकि हमें तो कहीं एक्स्ट्रा कहीं जाना नहीं पड़ता इन चीज़ों के लिए, हमारे सामने की बातें होती है। तो उन प्रेतों को पकड़ के, अब हाँ मैं ये कह रहा था कि खोपड़ी, अब देखो जैसे मान लो कोई बच्चा या किसी की सोल को दबा दिया गया और उसकी गति आगे नहीं की है, या कुछ नियमों में कुछ छूट रहेगी, तो तांत्रिक को पता चला जाएगा, और तांत्रिक हो सकता है किसी समय वो वहाँ जाए और उसकी खोपड़ी निकाल ली उसने, अगर उसकी खोपड़ी अगर निकाल ली उसने, और खोपड़ी निकालना ही बड़ी बात नहीं, निकाल के वो अपने रखेगा, ठीक है, और जो भी क्रियाएं हैं वो करेगा, पूजा पाठ जो भी अपना वो करेगा वो, और फिर क्या है, फिर खोपड़ी के द्वारा वो जो प्रेत है वो उसके ही कब्जे में है। फिर वो खोपड़ी, सिर्फ खोपड़ी थोड़ी होती है भाई जी, कई केसेस में ऐसा भी है खोपड़ी बोलती भी है। आपने नहीं सुना होगा इस बारे में शायद, मेरे थे एक भाई, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि उसके पास वो खोपड़ी है भाई जी, वो बात भी करती है। सोचना, उन्होंने सीधी सुना है मैंने, सुना है आपने ना, हाँ। है ना। तो वो क्या है, उसको भोग ही इतना लग गया है कि वो पावरफुल बन चुकी है वो। तो मतलब आवाज़ भी, अब बोलती कैसे ये तो मैं भी बता नहीं सकता ना, किस तरीके से वो बोलती है। तो बेसिकली उस खोपड़ी का जो प्रेत है वो स्ट्रांग है। और दूसरी बात, खोपड़ी को अच्छे कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है। कई देखे होने आपने, कई हमारे अच्छे तंत्र वाले जिनके पास खोपड़ियाँ होती है, वो खोपड़ियाँ उनको मिलती है अपने गुरु, कल्याण करते हैं, कल्याण करती है वो खोपड़ियाँ उनको, हो सकता है गुरु परंपरा के द्वारा भी मिलती है या किसी और तरीके से मिलती है, जिससे वो अच्छे काम भी करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें तो इनके थ्रू काम कराए जाते हैं, और छोटे बच्चों के खोपड़ियों को भी मैक्सिमम रखा जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ पर बोलते हैं हम गिट्ठू राक्षस बोलते हैं, है ना। इस पे आएंगे भी। हाँ प्लीज़। घोस्ट एंटिटीज, क्योंकि मैंने सुना ना भी ये सब, तो मजा आ गया मेरे को। कौन कौन सी घोस्ट एंटिटीज थी हमारे हिमाचल में? भाई देखो, मैं घोस्ट एंटिटी से स्टार्ट करके ना, जो ये आपने गिट्ठू राक्षस बताया मेरे हाँ को, यहाँ ये सिमिलर 1.5 फुटिया जो एंटिटी आजकल चल रही है, सिमिलर उसी की तरह है? भाई हो सकता है शायद नाम बाहर 1.5 फुटिया हो, लेकिन मैं जब गिट्ठू राक्षस के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो आप रिलेट कर लेना क्या वो भी सेम बताओ। वैसा ही ना। देखो गिट्ठू राक्षस होते हैं, मैंने पहले बात की थी कि जो गर्भवती महिला है ना, वो अगर मर जाए, पेट में उसके बच्चा हो और किसी दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है, और उसके पेट में जो बच्चा है ना वो बन जाता है गिट्ठू राक्षस। ओके। आप इसको ऐसा कह सकते हो कि छोटा मसान,
छोटा मसान, आप मतलब आम भाषा में इसको कह सकते हो, तो वो बन जाता है गिट्ठू राक्षस। ओके, आप एक मज़ेदार बात बताऊं भाई, मैंने गिट्ठू राक्षस बचपन में अपने आंखों से देखे हुए हैं। इवन मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, हमारे जो हमारे कैमरे के पीछे हमारे भाई है ना मेरे, इन्होंने भी तक गिट्ठू राक्षस देखे हुए। देखो इनकी अच्छा। स्पेशलिटी क्या है, ये दिखते हैं, हिमाचल वाला जो भी होगा वो समझ जाएगा इस बात को। इनकी कैसे क्या, देखा आपने, पहले मेरे को ये हाँ बताओ। मैं बताता हूँ। देखो हम रहते हैं इस वाले पहाड़, बिजली महादेव वाले पहाड़ में, सामने वाले पहाड़ में हमने देखा है छोटे में लाइटें जाती हुई, ऐसी लाइन में जाती है लाइटें, और देखो भाई जी पहाड़, हाँ हमको लग रहा है कि वो जा रही है ऐसे, देखो इस स्पीड में। अब ये पहाड़ है ना, यहाँ पर इतनी स्पीड में हमें दूर से दिख रहा है कि नजदीक में वो किस स्पीड में चल रही होगी। दूर से हमें दिख रहा है कि ये क्रॉस निकल गया पहाड़, हमें दूर से दिख रहा है। नजदीक से तो पहाड़ बहुत बड़ा है ना, इतनी स्पीड से तो रास्ते तो है नहीं, गाड़ियां तो जा नहीं सकती है। तो हमें बचपन में कहा जाता था कि भाई, मैं बोलता मम्मी देखो ये लाइट गई, लाइनों में चलती थी लाइट है, तो बचपन में कहते ये कुछ नहीं है, गिट्ठू राक्षस है ये। दिखता कैसा है गिट्ठू राक्षस? अब देखो दूर से लाइटें दिखती है, लेकिन नजदीक से क्या होता है भाई जी, इनके जो सींग होते हैं ना, सींग से लगे होते हैं, उसमें लाइट आग जलती है? लगी होती है। ओके। उसमें आग लगी होती है, और ये छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे के रूप में सिर में आग लगी होती है। तो इनको अगर कोई, हाँ ये मैक्सिमम डायनो के साथ रहते हैं, डायनो के साथ इनका मतलब डायने अपने साथ रखती है इनको। एक होता है ना, जब आपने सुना हो ना कि यार किसी पर इतना बड़ा तंत्र उपयोग हुआ कि उसको पूरा अखाड़ा ही उसकी तरफ भेज दिया गया। अखाड़ा मतलब उसमें आपके जिन भी हो गया, उसमें आपके मसान भी हो गया, उसमें आपके डायनो के मंत्र भी हो गए, होता है ना कई भयानक तंत्र किया, तो बहुत सारी चीजें भेज दी गई। इंसान परेशान हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि मेरे पर क्या तंत्र उपयोग हुआ है। वो उपचार करने की बजाय अगर गलत जगह गया तो उसको उपचार उसका सही ढंग से हुआ ही नहीं, और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो गिट्ठू राक्षस है ये हमारे डायनो के साथ रहते, डायन इनको अपने साथ रखती है ना। और इनके जब भी कहीं तंत्र प्रक्रिया का उपयोग होगा, ये मतलब साथ साथ ही रहते हैं, और दोनों का वार भी बड़ा जबरदस्त होता है। वो तो बच्चे हैं, डायन मतलब बड़े तो मैच्योर बच्चे हैं ना, उनको बोलेगा जा इस दीवार को फाड़ के परे, या फॉर एग्जाम्पल वो ना तो आओ देखेगा ना ताओ देखेगा, कुछ नहीं सोचेगा, वो कोरा काम कर देगा। अच्छा। कोरा काम कर देगा वो। अब शायद आप रिलेट कर पाएंगे कि आप डेढ़ फुटिया से और ये कैसे सिमिलर है ये, है ना। तो ये है। और दूसरा है हमारा एक चेटू। चेटू? चेटू के बारे में ना, चेटू ऐसा है भाई जी, चेटू को ना एक परंपरा के द्वारा भी, पहले ज़माने में ऐसा होता था ना, जैसे शादी होती थी, लोगों ने अलग अलग तरीके की चीज़ें पाली होती थी, सुपर नेचुरल चीज़ें पाली के रखी होती थी ना अपने पास। शादी होती थी तो शादी में दहेज में चेटू दे दिया जाता था कि चल भाई, लेडीज़ के साथ ना दहेज में चेटू दे दिया जाता था कि जा इसके साथ। काम क्या है बेसिकली वो? सूक्ष्म में कोई भी काम, कुछ भी काम, जैसी और भी चीजें कई दहेज में दी जा, राक्षस तक दहेज में दिए जाते थे। हमारे पूर्वज राक्षसों को भी कैद कर लेते थे काम करने, खेत, उस समय देखो खेत के काम करवाते थे। वो समय ऐसा था भाई जी। आज हम चाहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी एंटिटी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा भाई सबसे पहले तो मुझे ना दुनिया की सबसे महंगी कार ला के दे, सबसे महंगा फोन आज की है। उस जमाने में ना कार ना फोन, इंसान की इच्छा क्या थी, ना अनाज चाहिए, खेत में मेरी मेहनत होती, खेत जोत के दे। तो राक्षसों से और जो चीज़ें पाली है उनसे ये काम कराते थे। एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा। हमारे एक पूर्वज थे जिन्होंने क्या किया, राक्षस उनको मिल गया रात के समय, और वो इतने दमदार थे कि उन्होंने पकड़ लिया उसको, और डरे नहीं, वो पकड़ लिया, बिठा दिया साथ में। बोला क्या है, बिठा दिया। अब राक्षस को बोला यार ये तो मैं गलत फंस गया, बिठा दिया, और उससे भाई उसको वचनबद्ध कर दिया, या कुछ उसके साथ डील कर ली कि चल ठीक है, तेरे को जो है खाना पीना जो है हम करेंगे, तो टेंशन मत ले, तो ये काम कर मेरा खेत जोत के दे। ये कुल समझते हैं आप, हमारे खेतों में ना एक पतली सी कुल सी होती है। हाँ, वो बीच में पानी के लिए, बीच में पानी के लिए होती है। तो ये क्यारी बोलते हैं उसको। हाँ, क्यारी भी बोल सकते हैं शायद, बट हम बोलते हैं कुल उसको। भाई जी उससे कुल बनवाई, और एक जगह है हमारे हिमाचल में, तो उसको बोला तू बड़ा खेत जोत के दे। उसने जितना पूरी रात, अब वो दानव रूप में पता नहीं किस रूप में था, उसने खेत खुद पूरे जोत दिए। अच्छा। कुल बना दी उसने। हमारे हिमाचल में जगह है कभी भी भाई जी, उसको कुल जोतते जोतते उसको होगी सुबह के 4 बज गए, और उसने कुल आधी छोड़ दी। आज भी वो जगह है हमारे हिमाचल में, वो आधी बनी है, उसके आगे है ही नहीं कुछ भी। सुबह बज गया ना, अपना अपना टाइम है ना इनका भी, सुबह हो गई तो वो एकदम से गायब, और जितना काम हुआ उतना उसने कर दिया। बातें अब वही बात अब कंटिन्यू करता हूँ आगे। दहेज में दे दिए जाते थे कि जा रक्षा करिए हमारे बच्चे की। ये तो सीक्रेट चीज़ है ना उस समय, ये थोड़ी कि सबके सामने नहीं दिए जाते थे, सीक्रेट चीज़ें थी कि तंत्र क्रिया से जो भी चीज़ दे दी, या कुछ मान लो एक, मैं कहता हूँ ये कह सकते कि एक चुनरी दे दी, या एक नारियल में कुछ करके दे दिया जिसमें कि सूक्ष्म में वो रह रहा है,
है ना, वो दे दिया आगे तो आगे काम कर या साथ दे या रक्षा कर, ऐसे दे दिए जाते थे भाई जी। ये ट्रू बातें हैं ये। और आगे जाके वो फिर काम भी करते थे भाई जी। जैसे हमारे हिमाचल में ना आपने देखा होगा बहुत सारी भेड़ें चलती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो शेफर्ड्स जो उनके साथ होते हैं उनको हम गद्दी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, है ना, चारावाहा बोलते हैं जो भी है। तो भाई जी उनका ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर जाना है, वो यहाँ से स्पीति तक भी पहुँचते हैं। सोच लो अच्छा। दिन रात एक करते हो चलने में। अब देखो सबसे ज़्यादा इवेंट्स तो उनके साथ होते हैं, सबसे ज़्यादा इवेंट्स तो उनके साथ होते हैं। उनको रात को चलना है, उनको शेर भालू से भी बचना है, प्रैक्टिकल बात। और दूसरा है कि रात के समय आपने देखा होगा मैक्सिमम चलते चलते रात हो ही जाती है, उनको दूसरी Entities से भी एंटिटीज से बचना भी है। बचना है। इसके लिए मैक्सिमम जो हमारे शेफर्ड होते हैं उनके पास अपने अपने मंत्र होते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस, भयंकर एक्सपीरियंस होते हैं। किसी ने कुछ बताया? मेरे को एक बात बताई थी, मेरा एक दोस्त था ना, मैंने उससे डॉग ब्रीड की बात की थी कि जैसे भूटिया कुत्ते होते हैं ना, भूटिया बोलते हैं उत्तराखंड में, हम कहते हैं इसमें गद्दी कुत्ते। मैं गद्दी कुत्ते की बात की थी, मैं शेफर्ड लेता था उस समय। मैंने कहा यार भाई मेरे को ना एक गद्दी कुत्ता चाहिए, क्योंकि वो है ना दमदार होते हैं वो, मतलब माड़े मोटे जो छोटे मोटे अपने ये लेपर्ड लोपर्ड है उनको वो पछाड़ मारते, उनको मार तो नहीं सकते लेकिन बच लेते हैं, भगा उन्होंने देते हैं। मुकाबला भगा देते हैं। तो कहते हैं कि एक जो शेफर्ड थे उन्होंने किया था सिद्ध बंशीरा, उन्होंने बंशीरा सिद्ध किया हुआ था। और जैसे वो रातों को चलते थे तो कहते कि वंशीरा ना शेर के रूप में अपना बाघ के रूप में साइड साइड से चलता था। और उनके पास ऐसे भी मंत्र थे, वो शेर और बकरियों को एक साथ चलाते थे भाई। सोचो ना, इतने इतने सिद्ध थे वो उस जमाने के। आज भी मैं ये मानता हूँ जो हमारे शेफर्ड लोग हैं, मैं सैल्यूट है उनको, और वो इतने रातों को चलते हैं। अब देखो शेफर्ड बेसिकली, एक शेफर्ड के पास अपनी सारी भेड़ें नहीं होती है। जैसे मेरा ये अपना भाई है, इसकी अपनी भेड़ें हैं, भेड़ें बकरियां हैं, इसके पास 15-20 है, तो इसने शेफर्ड को दी हुई है भेड़ें। वो सिर्फ चराने ले जाते हैं, उनकी अपनी कम होती है, गांव ने इधर उधर से दी होती है उनको कि आप ओके, चराने ले ये जाओ। मुझे नहीं पता थी बात। हाँ ये बात है, एक बंदे की सारी भेड़ें एक बंदे की नहीं होती है, गांव वालों ने दी होती है कि आप ले जा चराने ले जाओ। पहाड़ों पर वापसी में आती है भेड़ें, बिल्कुल बल्कि बन के आती है। अच्छा। हाँ इसमें एक रूल होता है, जैसे इसने भेड़ें दी है, बीच में अगर भेड़ें गिर गई मर गई तो इसमें जो चरावाहा होता है, जो गद्दी भाई होते हैं अपने, उनका कोई दोष नहीं होता है ना। तो वो इसका कोई क्लेम ना, ये लोग क्लेम कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। वो हो गया उस समय, ये रिस्क होता है, एक्सीडेंट है। वो एक्सीडेंट है, उसमें कुछ नहीं। तभी कलर किया जाता है ना, देखो भेड़ों के ऊपर कई बार देखा होगा आपने, रंग लगाए गए आपने देखा होगा, उससे पहचान हो जाती है कि ये इस पार्टी की भेड़ें हैं। तो वही है कि सैल्यूट है। और मैं ये कह रहा था कि उन्होंने बंशीरा सिद्ध किया हुआ था उस समय। तो सोचो ना इतनी बड़ी बात भाई, यहाँ भेड़ें चली, बाघ यहाँ से चला हुआ है, इतने तंत्र की भेड़ और बाघ को एक साथ चला रहे हैं वो, इतने मंत्रों की इतनी शक्ति उनके पास होती थी। तो मैं सोचता था यार, मैंने कहा ऐसा होता था भाई जी, ऐसा है, बोला ऐसा होता है। तो मेरा भी वही है कि सैल्यूट एक बार फिर से हमारे शेफर्ड भाइयों को, दिन रात वो इसमें रहते हैं, ना रहना, हर कहीं रहना, उन्होंने तरह तरह की एंटिटियाँ उन्होंने देखनी और इतने भयंकर एक्सपीरियंस लेकिन फिर उन रक्षा के लिए उनको मंत्र तो उनके पास रखने पड़ते हैं उनको। हम जैसे आम नहीं जा सकते भाई शेफर्ड के साथ। हाँ हम जाके जो रुके हैं वहाँ पर रुक के वीडियो बना सकते हैं हम लोग। तो आप, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार शेफर्ड की ज़िंदगी आप ज़रूर दिखाना। यहाँ मैं बता दूंगा कहाँ जाना है, कभी आपको मौका लगे तो एक शेफर्ड के साथ पूरी लाइफ ही, मतलब पूरा दिन उनके साथ या पूरी शाम उनके साथ बिताना, उनके एक्सपीरियंस ज़रूर सुनना भाई, आपको बड़ा मज़ा आएगा उनका। हमारे तो यार दोस्ती है। बिल्कुल भाई, जरूर कोशिश करूंगा कि उनके घोस्ट एक्सपीरियंस मैं तो ही इतना सुनूं। जितने घोस्ट एक्सपीरियंस उनके पास है भाई, हम तो कुछ भी नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा, तंत्र के अब्यूज कैसे होते हैं, है ना। मैंने भी बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में कवर किया अलग अलग तरीके से, कि कोई एंटिटी कर तो लेता है लेकिन वो एंटिटी उसकी कैसे जीवन को पूरे खराब कर देती है। कोई तांत्रिक ब्लैक मैजिक कर दो देता है लेकिन कर्मा कैसे उस पर उल्टा आता है। ऐसी तुम मेरे को स्टोरी बता रहे थे कि यार भाई ये स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है और इससे ऑडियंस को ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आगे, तंत्र के बारे में भी और तांत्रिक के बारे में भी। देखो भाई मैं ये बताता हूँ कि एक था तांत्रिक, ठीक है, उसका था एक शिष्य। उसने क्या किया कि अब हमारे यहाँ पर क्या प्रचलन है कि इंसान को ना, आजकल लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा मंत्र, हाँ दे दो, कुछ तो दे दो, माला दे दो या कुछ दे दो। तांत्रिक दिख गया ना, एक अंदर ही इच्छा चाहती कि यार इसकी माला मुझे मिल जाती, क्या कर लेता। इस बात से ना उनके दिमाग का बिल्कुल साफ हो जाएगा सिस्टम। अब वो बंदा वैसा ही था,
उसने क्या बोला, उसने बोला कि प्रभु, मेहनती बंदा था, ऐसा नहीं कि बुरे काम, मतलब गुरुजी मुझे मंत्र दो अपना, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ पूरे तरीके से, मुझे आप मंत्र दो। अब क्या है, उस तांत्रिक ने ऐसा किया कि उसको एक मंत्र दे दिया XYZ कुछ भी, ठीक है। उसने ये बोला कि इससे क्या है, शिव सिद्ध हो जाएंगे, ये शिव का मंत्र है, शिव तेरे सामने प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, तुझे अनुभूतियां हो जाएगी, ठीक है। उसने बोला ठीक है गुरुजी। उसने वो जाप किया, पूरी लगन पूरी मेहनत के साथ उसने उसका जाप किया दिन रात। अब इसका एक साइकिल बताया होगा उसको कि तू 108 बार कर, या तू 40 दिन कर, या 30 दिन कर, जो भी XYZ बताया होगा उसको, उसने करना स्टार्ट कर दिया वो। अब क्या हुआ, अब रात के समय ना, जब मंत्र जब प्रतिष्ठित होना शुरू हो गए, तो क्या होता है, उसके सामने आती है सबसे पहले एक एंटिटी जो कि थी 1.5 फुट या 2 फुट की एंटिटी आती है उसके सामने रात के समय। और उसके जो पैर, उसको दिखता है, और वो तो सोचता था कि प्रभु जी आएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। उसके सामने आ गया एक छोटा मसान जो कि 1.5 फुट ऊपर हवा में उड़ता था, उसकी हाइट भी छोटी थी, उसके पैर ऊपर ही उड़ते थे और इधर उधर भागता था वो साधक परेशान, यार मैं तो शिव का मंत्र कर रहा हूँ भाई, ये हो क्या रहा है। एक दिन ये हुआ, और फिर भी वो करता रहा कि चल हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, शायद ये मेरे प्रोसेस ऑफ साधना है, करता गया। और उसके बाद क्या होता है, दूसरा अनुभूति उसको ये होती है, उसके सामने आता 10 फुट का बड़ा मसान। अच्छा। सामने घूमता है, उसके इधर घूमता है, उधर घूमता है, सोया होता है तो छाती पर चढ़ जाता है। वो था हमारा अदमसानिया, जिसको नाम लिया जाता है कि अदमसानिया था, जो कि ह्यूज था बहुत, ठीक है। यार वो परेशान हो गया कि अब ये तो अनुभूतियां ऐसी तो मैंने नहीं की थी। तो फिर वो गया, काफ़ी उसको डिस्टर्बेंस रही, कभी छाती पर जाना, कभी आवाज़ें कर देनी, कभी टक 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 ऊपर आवाज़ें, कभी दरवाजा उसका डम 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 कर देना। हाँ ये मैं मानता हूँ, साधना कोई भी कर लो, महाविद्या की साधना कर लो, आप जब साधना कर रहे होंगे तो मान लिया मैंने कि देखो कोई भी साधना है 40-41 दिन की मैक्सिमम मिनिमम सारी साधनाएं होती हैं। उस साधना के दौरान आप महाविद्या की साधना कर रहे हो तो तीसरे चौथे दिन या एक हफ्ते के बीच में आपको गण आएंगे सबसे पहले तो टेस्टिंग पर। कैसे? मान लो जैसे आप माँ काली की साधना कर रहे हो, ठीक है, माँ काली के गण सबसे पहले आएंगे। गण में आप ये देख सकते हो, मान लो एक आ गया हमारा मसान, वो तो टेस्टिंग पर आएगा, बोले ये माँ काली के लायक है भी है कि नहीं है। अच्छा। डम 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 आवाज आएगी, आप साधना में बैठे, आपकी साधना को क्षीण होने की 100% कोशिश करेंगे वो, ठीक है। इसमें हमारे जैसे मसान भी आते हैं, जोगनियाँ भी, माताओं के लिए तो जोगनी परियां आती है, सबसे पहले परियां टेस्टिंग करती है कि क्या है क्या नहीं है। अब आप कोई भी यूट्यूब में साधना के एक्सपीरियंस सुनना, वो यही कहेंगे कि भाई 7वें दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई एंटिटी खड़ी है, मुझे कोई हाथ से मुझे पकड़ रहा है, या कोई मैं मंत्र कह रहा हूं तो मेरे मंत्र आवाज ही मुंह से बाहर नहीं आ रही है। वो क्या है, वो माँ काली नहीं आई है, माँ काली आराम से भी बैठी है, माँ काली को कोई लेन देना नहीं अभी तक। जो गण है, जो बीच के जो साथी परीक्षा लेने आएगी, ये पहुंचेगा, और पूरी शक्ति ये रहेगी। आसपास के जो गृह देवता है, ग्राम देवता है, वो भी आएंगे कि पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप उस चीज को पूरा ना कर पाए, पूरा वो रहेगा। आप में आत्मविश्वास है, कोई भी साधक यही कहेगा कि फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करके वो आगे बढ़ेंगे फिर। तो क्या हुआ, वो बंदा जो था कि उसको एक बार उसको छोटा मसान मिला जो कि हवा से ऊपर उड़ रहा था, ठीक है, उड़ के कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी पर्दा हिला रहा है, कभी कुछ हिला रहा है, ठीक है। उस समय तो सोचा कि चलो ठीक है, जो भी है कृपा होगी। जब बड़ा मसान आ गया ना 10 फुट का कम से कम, तो उसने उसके छाती पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करने कर दी। फिर वो हट फिर कर गया माता के पास, काली माँ के दरबार गया कि माता मैं तो शिव के मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, ये क्या है, तू ये खुद ही देख ले क्या है। तो वो बेचारा पूरी तरीके से मतलब हार मान ली थी उसने। फिर माता ने उसको ये जवाब दिया कि ही भाई जिससे तूने मंत्र लिया है वो शिव मंत्र नहीं थे, वो मसान के मंत्र थे। तो उसने कहा कि माता अब तू बता कि मैं क्या करूं, अब मैं तो भाई पूरे निष्ठा पूरे विश्वास के साथ मैं शिव का मंत्र कर रहा हूँ। वो देखिए मंत्र हो सकता है ओम नमः शिवाय ही, मैं बात कर मतलब मंत्र ओम नमः शिवाय ही हो सकता है, लेकिन गुरु के वार द्वारा जब दिया जाता है वो मंत्र को हमारे सोल के अंदर, या आप कह सकते हो हमारे सूक्ष्म थर्ड आई में या हमारे शरीर में डाला जाता है मंत्र वो, ठीक है।
हो सकता है कई बार मंत्र ऐसे भी दिए जाते जैसे पानी होगा, पानी में मंत्र तांत्रिक मैं होगा। बताता हूँ आपको। हाँ प्लीज, ये मैं खुद भुगत भोगी हूँ इस चीज का। प्लीज बताइए। मंत्र जो है हम्म, वो आपकी राशि के हिसाब से, हम्म, आपके ग्रहों के हिसाब से बनाया जाता है, फिर उसको एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, राइट। हाँ, फिर आपको दिया जाता है। राइट। और जो आप बता रहे हो ये मैंने खुद कोशिश करी है, एक साधना की, जिसके दौरान जो आपने बताया ना कि साधना भंग करने के लिए, तो वो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। क्या बात है, साधना कंप्लीट। नहीं, इसमें मैं ये जोड़ सकता हूँ, पता क्या, उस समय आपकी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि आपका समय नहीं था उस समय साधना को। जो आपके पिछले जन्मों के या पूर्व जन्मों के आपकी जो भी साधना रही है या जब छुट्टी है, ये वो राइट समय नहीं था जब आपकी साधना पूरी हो जाए। कह सकते हैं। आगे जब होगा वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ साधना की कोशिश की, लेकिन मुझे माँ के द्वारा आदेश हुआ कि अभी तेरा समय नहीं है, अभी तेरा टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब ऑटोमेटिकली हो जाएगी सारी चीज़ें। तो ये था। फिर उसने माँ से पूछा कि माता ये तो कुछ और ही हो रहा है, मंत्र मैं ये जप रहा हूँ और ये क्या हो गया। माता ने ये बताया कि बेटा तू ऐसा है ना, जो तेरे को मंत्र दिए गए हैं तो गलत मंत्र है। हाँ, मंत्र भी गलत है और कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा शब्दों का, और उस मंत्रों में ना तांत्रिक डाल देते हैं ना, चीजें डाल देते हैं। तो वो चीजें डाल के उसको वो जप रहा है बेचारा। तांत्रिक ने ऐसा किया क्यों? इसका मैं आपको स्टोरी के एंड में बताऊंगा, बहुत ही जरूरी, सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है ये चीज। ठीक है, माता ने बोला ठीक है, माता ने उसको विधान बताया, तू रोट होता ना, देखो रोट एक बड़ी चीज है, रोट जैसे नारियल एक बलि होती है, रोट का भी बड़ा विधान है तंत्र में। रोट क्या होता है, उसको ये बताया कि तू एक रोट बना, आटा होता है ना जो हम ऐसे बेलते हैं ना चपातियों को, बेलना नहीं और सिर्फ ऐसे ऐसे करके ऐसा सा बनाना है, उसको रखना है, एक साइड पकाना है, दूसरी साइड कच्चा रखना है, और उसको फिर तेल के साथ मालिश करके काला कर देना है। जला के काला कर दिया, उसमें तेल की मालिश कर दी, ठीक है। फिर चौराहे पर जाने को उसको कहा और उस छुरी लेके जाने को कहा और छुरी के साथ उसके 4 हिस्से करने के लिए कहा और चारों दिशाओं में 4 हिस्से फेंकने के लिए माता ने उसको आदेश दिया। और साथ में नारियल को भी शायद ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, पर लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। जैसे हम नारियल को हम घुमाते हैं ना, 1 2 3 ऐसे करते हैं, जब लेकिन जब तंत्र क्रिया उतारनी होती है तब घुमाते हैं 1 2 3 एंड एक एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में, वो उतारने के लिए किया जाता है। फिर उस चीज को, तंत्र गलत क्रिया को उतारने के लिए किया जाता है। हालांकि विधान बहुत सारे हैं, ये उनमें से एक विधान है, तो वो किया जाता है। उसको ये सारी चीजें बताई। तो उसके बाद क्या है, उसका जो मंत्र था अब हो गया। माता को देखो माता ऐसा ऐसा हो गया, तो ठीक है, बोला ठीक है, लेकिन तेरे मंत्र शुद्ध नहीं है अभी। फिर उसके मंत्रों का भी शुद्धि, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो ओम नमः शिवाय ही हो, कुछ उसमें डाल दिया गया, फिर उसके मंत्रों को शुद्ध किया गया, फिर उसके आगे की क्रियाएं पूरी की गई। अब मैं ये कहता हूँ कि देखो, तंत्र क्रिया में विश्वास करना एक बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में। तांत्रिक जो है, जरूरी नहीं है जो जिसने वो कहा है वो वही करेगा। देखो तांत्रिक आपका इलाज कैसे करता है, आप पर कोई प्रक्रिया हुई है, एक भूत पिशाच बड़ा है, तांत्रिक अपनी ऊर्जा के द्वारा उस एंटिटी के साथ या तो समझौता करेगा या तो उसको आपसे अलग करके कहीं किल्लित करेगा। सारा खेल है ऊर्जा का, किस तांत्रिक के पास कितनी ऊर्जा है। हम मंत्र जाप करेंगे, हमें ऊर्जा इकट्ठी होगी, एनर्जी इकट्ठी होगी हमें, ठीक है। अब नया साधक जैसे कोई मंत्र जाप करता है, तो मान लो वो मंत्र जाप कर रहा है, तो भाई उसको देखना आप, गर्मियों में ना पसीने होना स्टार्ट हो जाते हैं बंदे के, छाती में गर्म आ जाते हैं, उसको ठंडी ठंडी चीजें खाने के लिए बोला जाता है, जो बंदा प्रॉपर साधना में कोशिश जो कर रहा है ना। तो साधना से, मंत्रों से ऊर्जा, गर्माहट और पावर उत्पन्न होती है ना, तो वो किया जाता है। तो तांत्रिक अपनी ऊर्जा का उपयोग, मान लो तांत्रिक के पास 100 ऊर्जा है, मतलब एक नंबर ऑफ मैं बता रहा हूँ, 100 ऊर्जा है, ठीक है। हमारे पास 10 है, ठीक है। अब हमें एंटिटी आ गई है, उसकी है 30 ऊर्जा। अब तांत्रिक को तो अपने में से 30 ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, उसको करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसमें ये विडंबना हो जाती है कि कुछ तांत्रिक इतने गलत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को क्षीण नहीं होने देते हैं। वो करते हैं हाँ ठीक है ये हो गया, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो। हालांकि कुछ तांत्रिक बेचारे अच्छे होते हैं। अब ऐसा भी होता है, जैसे आपसे भूत निकाल दिया तांत्रिक ने, अब वो भूत का और आपके उस जो आपको जो डेंसिटी बची है, जो मार बची है, उसका कुछ हिस्सा जो है तांत्रिक को भी सहना पड़ेगा। ऊर्जा अपनी क्षीण भी करनी पड़ेगी, हिस्सा भी सहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल
तांत्रिक जो है, जो अच्छे हैं वो बहुत कम रह चुके हैं। एक विश्वास के साथ चलिए आप। और तांत्रिक जो है वो ऊर्जा का भूखा है। जैसे आज की डेट में क्या है, पैसा 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 पैसा। तांत्रिक को चाहिए ऊर्जा। तांत्रिक आपसे भी ऊर्जा चोरी कर सकता है। मान लो आपको पता, आप मंत्र जाप करते हो, आपने मंत्र जाप करके आपने 108 मालाएं किया, अपने अंदर एक ऊर्जा आपने बनाई, या वो माला स्टोर करिए, माला के रूप में किए, या अपने अंदर वो करके रखिए। तांत्रिक देख लेगा तो स्टोरेज फुल है इस बंदे का। तो अगर उसने आपके यहाँ भी रख दिया ना अगर हाथ, कहते हैं यही कि किसी भी इंसान को यहाँ पर हाथ रखना अलाउड नहीं करना चाहिए। उस इंसान को अलाउड करो, इंसान नहीं जो तांत्रिक है उसे अलाउड करो, जो जिस पर आप पूर्णतः विश्वास करते हो, है ना। जो तांत्रिक है ऊर्जा का खेले, उसको ऊर्जा चाहिए बस, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चुरा लेते हैं। अब तांत्रिक ऊर्जा चुरा लेते हैं, वो गलत करते हैं। सभी ऐसे नहीं होते, मैं कहता हूँ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन आजकल भाई बहुत मुश्किल है, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कोई तांत्रिक को कहेगा मैं आपका इलाज कर दूंगा, मैं कर दूंगा, भाई वो ऊर्जा क्यों खर्च करेगा अपनी? या तो आपको उसके साथ रिश्ता अच्छा है, या तो आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, ऐसे ही कोई ऊर्जा नहीं करेगा। अब बोलते ना हाँ जी मैंने तेरा किया, हो गया, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको बताते कि आपका जो है मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है भाई। तो ये सारी ऊर्जाओं का खेल है। तांत्रिक को ऊर्जा चाहिए, कहीं से भी मिल जाए वो। हालांकि इवन हम सबको ऊर्जा चाहिए, जिससे हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाए, या हमारे अंदर इंट्यूशंस हाई हो जाए, या कुछ भी हो जाए। तो ऊर्जा का सारा खेल है। अब कहते हैं ना भाई जी देखो, जो ये मसान चीज़ें करना, ये चीज़ें करना, इनके लिए ना इनकी मेंटेनेंस करने वाला बंदा होना चाहिए ढंग का। अगर मेंटेनेंस नहीं करेगा, मेंटेनेंस में क्या है, या तो कलेजी, कुछ विधान है अलग, कलेजी देनी पड़ेगी, मांस देना पड़ेगा, मदिरा देनी पड़ेगी। मसानों को तो यही देना पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता इनको दूध घी चढ़ाएंगे, इनको यही चीज़ देनी पड़ेगी। अब वो है, मेरा एक दोस्त है, ये ट्रू स्टोरी है, मेरा एक दोस्त है, उसकी मृत्यु हो गई। वो था मेरा दोस्त बड़ा पुराना, अभी 2-4 साल पहले हुई मृत्यु। जब हमने उसका पता किया तो यही था कि उसके पास खोपड़ी थी ना, तो वो क्या है कि वो थोड़ा दर दूर में ज़्यादा रहता था, तो उसकी वो मेंटेनेंस नहीं कर पाया। खोपड़ी से काम तो करवाता था वो अच्छा, लेकिन अच्छा बंदा था वो, भाई गलत नहीं करता था, अच्छे काम करता था वो, मेंटेनेंस नहीं कर पाया वो। तो क्या है, जो उसके पास मसान था, उसने उसका ही शोषण कर दिया, उसको ही उसने अंदर से क्लोज कर दिया, उसकी डेथ हो गई। तो उस तांत्रिक ने इसलिए भेजा था कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने उसके पल्ले डाल दिया वो, है ना। और मरने से पहले भी इनको किसी के पल्ले डालना पड़ती है ये चीज़ें। इसलिए मैं ऑडियंस को कहता हूँ कि तंत्र को सीखने में इतनी जल्दबाजी ना करें। और ऐसा नहीं कि मैं तांत्रिक हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत ऐसा है कि अपने एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत किताबें का थोड़ा बहुत ज्ञान है, और मोस्ट ऑफ द थिंग कि मेरे पास जो मेरे आसपास के जो साधक है, अच्छे साधक जुड़े हैं भगवान की कृपा से, उनका एक्सपीरियंस है। और ये है कि जल्दबाजी ना करें बाजी तंत्र सीखने में। आप अगर आपको साधना करनी है तो आप एक ध्यान का मार्ग चुनें, वो सबसे बेस्ट है। तामसिक में जाओगे नहीं, वो अपना इंटरेस्ट है, आप जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बढ़िया सारे के सारे तांत्रिक लास्ट हट फिर के ध्यान मार्ग में और मेडिटेशन वाले मार्ग में ही लास्ट में आते हैं कि यार ये हो गया, ध्यान मार्ग से ही वो जाना चाहते हैं, एट द एंड यही होता है। बट ठीक है, आप ध्यान मार्ग के जाइए, उसमें तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं फिर, बहुत बड़े बड़े चमत्कार, बहुत बड़े बड़े चमत्कार। जब अपना माइंड शून्य हो जाता है, थॉट जो होती है वो आप पकड़ सकते हो, मतलब अपने हिसाब से चल सकते हैं ना, अपने हिसाब से चल सकते हो। जैसे एक वो आपने मूवी देखी है भाई, इंसेप्शन मूवी है वो, इंसेप्शन है ना। उसमें देखो, अब मैं जो सपने में जो जाता है वो, हाँ सपनों में, भाई उस मूवी को देखकर मैं ये देखा मैंने कि भाई जी वो जो पूरी मूवी है वो तो हमारे विज्ञान भैरव तंत्र का एक सूत्र है। कई सारे लोग उस मूवी के बनने से कई साल पहले से वो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं। और देखो वो भी एक जरिया है अपने सबकॉन्शियस को अनलॉक करने का। और बहुत प्यारी मूवी है, जिसने नहीं देखी इंसेप्शन मूवी जरूर देखना, समझ में आएगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कई ऐसे थे जो इसी विधि से, इसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन दिखाई हुई है कि वो पानी में लेट जाता है, ऐसा नहीं है, इसी विधि से सबकॉन्शियस में जाते थे, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस लेते थे, कई चीजें सॉल्व करते थे। यार वो बता रहे थे आप मेरे को, नाहर सिंह देवता के बारे में ना, क्या है क्या? देखो भाई हमारे हिमाचल में जो, एक्चुअली मैं शब्द बड़े प्यार से बताऊं क्योंकि बार लोग नरसिम्हा नरसिंह समझ लेते हैं, नरसिम्हा समझ लेते हैं। देखिए नरसिम्हा है वो विष्णु अवतार है, वो तो एक अलग चीज है। मैं कर रहा हूँ मृत्यु लोक की बात। नाहर सिंह जिनको क्या है कि इनको ना एक श्राप भी दिया गया है कि तू इसी ही एंटिटी में रहेगा। लेकिन ऐसा है कि नरसिम्हा के ना
नरसिम्हा तो हमारे विष्णु जी का अवतार हो गए। जो नाहर सिंह है इनके पांच पांच तरह के नारसिंह है ये। कैसे? 5 तरह के नारसिंह है। बिलासपुर हमारी जगह है, वहां पर नाहर सिंह देवता का रथ है। अच्छा, प्रॉपर देवता की तरह उनको माना जाता है। वो कुछ ऐसा गलत काम नहीं करते नहीं हैं। करते। लेकिन हमारे कुल्लू में, मंडी में नाहर सिंह का वो रूप है जो कि सरल शब्दों में कहूँ तो कि थोड़ा फीमेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ पर कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर फीमेल को जाना अलाउड ही नहीं है। इससे जुड़ी हुई मेरे को एक स्टोरी भी बता रहे थे आप। हाँ, मैं स्टोरी भी बता रहा था आपको। तो एक बार क्या होता है कि भाई जी, एक लड़की होती है ना। अब देखो ना भाई, आजकल मारामारी देखो ना, सबसे ज्यादा दुख इंसान को क्या होता है? एक दूसरे की सक्सेस का। उसके लिए इंसान इतना पागल हो गया है कि वो ना सामने वाले को गिराने के लिए खुद भी गिर सकता है। इतना ज्यादा ये जेलसी फैक्टर हो गया है। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़की थी हमारे हिमाचल प्रदेश की ही, मैं जगह का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। तो वो थी, तो देखने में सुंदर थी, है ना, छोटी थी, पढ़ाई में तेज थी। और अब क्या है कि किसी को जेलस हो गई कि यार ये साला, इसको इतनी अच्छी है तो आगे बढ़ जाएगी, तो कुछ कर देगी, है ना, होते ना जेलसी फैक्टर वाले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाहर सिंह देवता उसको लगा दिया गया, पीछे छोड़ दिया। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाहर सिंह 2 तरीके से लगते हैं। कई बार ऐसे भी होता है, परछाई भी पड़ गई ना अगर नाहर सिंह देवता की या किसी चीज़ की, तो वो साथ हो लेता है वो। अच्छा। ये लेडीज़ की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं और ये फिजिकल एक्टिविटी या शारीरिक क्रियाएं ये करते हैं एज एंटिटी होते हुए एक ह्यूमन बॉडी के साथ। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है ना, इसमें आप किसी से भी पूछ सकते हो। तो नाहर सिंह जी के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। ऐसा नहीं है कि बुरा ही रूप है इनका, अच्छे रूप भी है, देवता के रूप में भी मानते हैं। लेकिन वही होता है ना कि इनके 4-5 रूप हैं इनके, शायद मिलता 8-9 रूप है, इस 9 की 10 मुखी ऐसे भी है, उनमें अलग अलग तरीके के रूप है। तो एक रूप ये है जो हमारे यहाँ पर है, तो वो है कि ये थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा करते हैं और लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। लड़कों से उनको लड़कों में उतना नहीं पढ़ते ये। तो ऐसा क्या है कि उन्होंने जेलसी फैक्टर से क्या है, मंत्रों द्वारा या किसी भी द्वारा नाहर सिंह देवता छोड़ दिया गया। अब क्या होता था भाई, वो जो लेडी थी, वो जो लड़की थी बेचारी, वो रात को नॉर्मल सोना, भाई जब वो सुबह उठती थी ना, उसके कपड़े फटे हुए, भाई यहाँ पर निशान, यहाँ पर निशान, दांत के निशान, यहाँ पर निशान, ऐसी हालत होती थी उसकी। और घर वालों ने स्टार्टिंग में तो ये देखा कि चलो ये क्या होगा, ऐसे ही होगा या कुछ ड्रामा कर रही है ये भाई। लेकिन ये निरंतर ये चीज़ होने लगी ना, तो फिर घर वाले डाउट में आ गए कि ये चक्कर कुछ तो है, कुछ तो है, ये है क्या चक्कर है। वो जो एक्टिविटी करते थे वो प्रॉपर होती थी, मतलब प्रॉपर चीज़ें खुलनी, नींद, वो सोई होती थी उस समय, उसको नींद का एक होता है ना, माया ऐसी आ जाती थी, वो सोई होती थी, पूरा सब कुछ खुलना, कपड़े खुलना, और वो एक्टिविटी पूरी होती थी। अब बच्ची थी बेचारी वो। तो अब देखो ना, अब देखो इसमें मैं ये कहता हूँ कि यार इंसान किसी के लिए इतना वो हो जाता है कि वो दया भाव भी उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। अब क्या, बेचारी वो इतनी अच्छी थी, उसको ये हालत कर दी उसकी। और अब देखो ना यार, कौन, मतलब नेचुरली बात है, आप किसी का रिश्ता अगर किसी को जा रहा है तो वो भी इंसान भी सच्चे, अगर उनको पता लगता है कि यार इसके साथ तो मतलब कुछ और ही आत्मा प्रेत ये हो रहा है, तो दूरी बनाएंगे ना, वो रिश्ता बनाने से दूरी बनाएंगे। सही बात है। और जिंदगी उसकी बर्बाद हो रही थी। तो परिवार ने फिर माता के पास लेके गए उसको। नहीं, इवन माता के पास वो नहीं जा रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे देवी देवता माता कहीं नहीं जाना है। फिर जो मेरे भाई है वो क्या किया उन्होंने, मैं माँ तारा के साधक है बहुत अच्छे, मंडी में वो होते हैं, और माँ तारा के बहुत अच्छे साधक है वो। तो मतलब बहुत अच्छे तांत्रिक उनको कहा जा सकता है, अच्छे वे में। तो मैं उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ, वो अपने ललित भाई जी है, जो कि माँ तारा के साधक है और वो अपने मंडी में होते हैं। तो ये उनके साथ की कहानी है, और मेरे लिए तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं ना वो। तो अब वो आ नहीं सकी, लेकिन क्या है कि वो अपना भाई लोग सारे प्रक्रिया करके उसके घर चले गए, बैठ के जैसे कैसे पकड़ के बिठा दिया उसको, है ना, क्रिया स्टार्ट कर दी, हवन कर दिया, कुछ भी क्रिया स्टार्ट कर दी। वो अपनी आवाज में बोले, तू मुझे बुलाएगा, तू मुझे मारेगा। बाहर लेडी है, अंदर से आ रही है मेल की आवाज, अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है तुम 3-4 की कि तुम मेरा नाश कर सको। बोला ऐसी ऐसी, मतलब ऐसी ऐसी बातें उससे कर रहे वो।
तो उन्होंने भी विधान स्टार्ट किया जैसे कैसे पकड़ के। अब इस बीच क्या होता है, सारे लोग अपनी क्रियाओं में बिजी रहे और वो उठ के भाग गई और बाथरूम में, और सब एकदम से कि क्या हो गया ये, बाथरूम में कुंडी लगा दी उसने। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। अब ये हुआ कि यार भाई लोगों ने सबने यही सोचा कि यार अंदर क्या पता कुछ खुद को कुछ करना ले, हार्म ना कर ले खुद को, या कुछ करना ले। तो जैसे कैसे दरवाजा तोड़ पीट के जैसे कैसे वो अंदर गए। तो भाई अंदर से जब बाहर वो लड़की आई, उसकी हालात आप देखिए, कपड़े उसके फटे हुए, जगह जगह उसके दांत के निशान, जैसे लव बाइट टाइप नहीं होता है, मतलब कैसे वो दांत के निशान, खाने के निशान। लव बाइट भी छोड़ो, वो भी एक अलग, मैंने थोड़ा सा वो बोल दिया, वो भी कम है। दांत को ऐसे होता ना, दोनों दांतों से दबाया, वो ऐसे ऐसे ऐसे, कपड़े पूरे फटे हुए, बाल ऐसे हुए। तो भाई ऐसा बोलते हैं कि मतलब ऐसा देखने में ना उसको ऐसी मतलब शर्म आ रही थी, ये हालात थी उसकी, उसको देखा तक नहीं जा रहा था। अब मैं ये सवाल ये बताता हूँ कि चलो ठीक है, लड़की ड्रामा करती होगी, उसने यहाँ पर दांत मार ली ऐसे, यहाँ पर मार लिया ऐसे। भाई बाथरूम में वो अकेली, वो अपने गले में ऐसे कैसे दांत मारेगी? ये भी एक सवाल है ना। गले में तो खुद का दांत तो नहीं लगेगा गले में ना। तो वैसी हालत में उसको बाहर लाया, और भाई बोलते कि ये मेरे लिए तो देखना भी ऐसा था कि आंख ही बंद हो रही थी कि उसको उस हालत में। फिर जैसे कैसे उसको कवर किया उस बेचारी को, उसके बाद बिठाया उसको, फिर माँ तारा या माँ धूमावती के द्वारा, उनको तंत्र क्रिया के द्वारा उस चीज का किलन किया गया। या उसके साथ देखिए, जो भी शक्तियां हैं, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि उनको ख़त्म नहीं किया जाता, वो ऑलरेडी सूक्ष्म में है। उनको वहाँ से मारा बहुत कम केसेस में जाता है। हाँ, इतना मैंने सुना है कि भस्म ही कर दिया जाता है। जो बड़े से बड़े तांत्रिक होते हैं, वो जो सोल्स है वो भस्म भी कर देते परमानेंटली, यूनिवर्स से ही भस्म कर लेते हैं। उसमें क्या पार्टिकल्स बिखर जाते हैं फिर इधर उधर। लेकिन मैक्सिमम में ये होता है कि उसके साथ समझौता कर दिया जाता है। और उस समय ये समझौता हुआ कि नारसिंह जो है उसके साथ ये समझौता हुआ कि तुझे आज से इसका भाई बनाया जाता है। और ये एक रूल है, जब भी नारसिंह देवता लगता है तो भाई ही बनाना पड़ता है भाई उसको, ऐसे नहीं छोड़ेगा वो उसको अपनी धर्मपत्नी मान लेता है। तो उसको उसका भाई बनाया गया रिश्ते में, और ये बोला गया कि अब से तू इसका भाई है और तेरे को एज अ भाई बनकर इसके साथ रहना है तो रह, नहीं तो तू जहाँ मन चाहे जगह में तेरे को हम भेज सकते, तूने कहीं भी जाना है बाहर, ठीक है। तो वो समझौता किया जाता है एंटिटी के साथ, वो समझौता हुआ। उसके बाद वो और भी थोड़ा समय लगा, लेकिन आज की डेट में वो लड़की भी ठीक है, उसकी शादी भी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं, और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं भाई। तंत्र, घोस्ट, जिन चीजों को हम जानते नहीं है ना प्रॉपरली, मतलब फेथ नहीं करते हैं जिन चीजों पे, उन चीजों का अंत भी नहीं है कोई। आप तंत्र को बस इतना समझो कि तंत्र एक क्रिया है, जो मारण क्रिया है। हमने किसी पे ब्लैक मैजिक करा दिया। तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत भाई, इतना डीप है ना, तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ऐसी चीजें हैं जिसको समझने के लिए शायद एक जन्म कम पड़ेगा तंत्र में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत मजा आया भाई आपसे बात करके नीतीश भाई, और फिर आऊंगा आपके पास कुछ ऐसी कहानियां लेने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, मुझे आपने मौका दिया, सबसे पहली बात तो ये है, और आप आए, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मुझे, देखो ऐसे नॉर्मली पॉडकास्ट होती है, पॉडकास्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन आपने भाई मेरे को चीज़ें भी बताई कि कैसे चैनल को और अच्छा किया जाए, या आपने देखो एज मुझे मेरा बड़ा भाई बन के आपने मुझे गाइड किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई, और आपने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सही ज्ञान दिया। और मुझे लगता है कोई और होता तो शायद बोलता कि हाँ चल ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना कि छोटे चैनलों को छोटा रहने दिया जाता है और बड़े चैनल आगे बढ़ जाते हैं। आप में भाई एक खूबी है, और छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा वो एक नंबर है और कुछ नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा भाई, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। और बस यही है, कोई और अगर हमारे चैनल को देखना चाहता है तो बिल्कुल भाई के चैनल पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक मिल जाएगा, टाइटल में भी द लिमिटलेस टॉक। और इंस्टाग्राम पे जाके भाई को फॉलो कर लेना, मुझे भी जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में किसी और कहानी के साथ। कमेंट करके जरूर बताना अपना बेस्ट पार्ट, और तंत्र और घोस्ट की ऐसी रोचक कहानियां अगर आप किसी अपने तक शेयर करना चाहते हो, जरूर हर एक उस बंदे तक ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करे। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।